ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज हम फिर से एक लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे इंट्राडे के दरम्यान। और देखते हैं दोस्तों बाज़ार किस तरह से आज बिहेव करता है और किस तरह से हमारा ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता है। ट्रेड लेने से पहले अगेन जैसे रोज़ हम करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और सारी पोजीशन साइजिंग वगैरह है, रिस्क मैनेजमेंट हम सबसे पहले प्लान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पहले कर लेंगे और उसके बाद जब हमें प्रॉपर सेटअप मिलेगा तभी हम कोई ट्रेड लेंगे। बिना किसी सेटअप के हम कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेने वाले दोस्तों। तो चलिए अभी वक्त हो रहा है दोस्तों, देखिए 9:42 का वक्त है। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे 9:42 और आज की जो तारीख है वो है 12 फरवरी 2026। लाइव मार्केट में हम आज एक बार फिर से ट्रेड लेंगे और मैं आशा करता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो ये सीरीज़ चल रही है प्राइस एक्शन को लेके और लाइव ट्रेडिंग को लेके काफ़ी लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को सीखने को मिल रहा है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए यस, तो मुझे मालूम पड़ेगा आप लोग सीख पा रहे हैं। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, सीखने को अगर नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा वीडियो डालने का कोई पर्पज़ सॉल्व होगा नहीं। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं मल्टी टाइम फ्रेम पर बाजार क्या कर रहा है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और अगर हम देखें तो बाजार की जो ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 60,786 और अभी जहाँ पे बाजार खड़ा है 60,794 रुपये, यानी कि 60,794, यानी कि पहले बाजार नीचे गया है फिर बाजार ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और जनरली बाजार देखिए इस तरह से ही मूव करता है। होता क्या है, जिसको जिस तरफ जाना होता है, अगर बाजार को अगर जाना है ऊपर ना, तो पहले वो पीछे की तरफ जाता है और इसी में होते हैं लोग ट्रैप। तो ये आपको समझना है कि जब भी बाजार किसी तरफ भी जा रहा होगा ना, तो जैसे आप लोग कभी गुलेल चलाए हैं बचपन में, शायद आप लोगों को ये रिलेवेंट ना लगे बट ये बहुत रिलेवेंस है इसका। अगर आपने कभी गुलेल चलाया होगा तो आपको याद होगा कि गुलेल इस तरह से वाई के शेप में होता था ना, इस तरह से। तो हम क्या करते थे, अगर इस तरह से अगर आप देखें, अगर वाई के शेप में होता था तो आप पहले पीछे पुल करते थे फिर जाके चीज़ें सामने जाती थी, है ना। तो वैसे ही बाजार के साथ भी है कि पहले बाजार अगर ऊपर गया है, ये जब पीछे आ रहा है ना, तो ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम लेने वाला है। और अगर बाजार नीचे जाने वाला है दोस्तों, तो अगर इस तरह से आया है, एक बार पीछे जाएगा फिर मोमेंटम में सामने की तरफ आता है, नीचे की तरफ। तो ये बाजार की खूबसूरती है और इसी में लोग ट्रैप हो जाते हैं कि जैसे ही बाजार ओपन हुआ और नीचे आता है, लोग घबरा जाते हैं और उनका माइंड शिफ्ट हो जाता है डाउन साइड की तरफ और बाजार को यहीं से अब ऊपर की तरफ जाना है ना। तो अगर कल के चार्ट को देखें, कल ये डेली, अगर ये डेली के चार्ट को गौर से देखें तो कल बाजार यहाँ से ऊपर गया था और आज बाजार की ओपनिंग हुई, बाजार नीचे की तरफ आया। तो ये हायर हाई हायर लो कहते हैं दोस्तों। तो बाजार जब ऐसे जाके ऐसे आए ना, तो समझिए बाजार अब नीचे नहीं ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो अभी सामने रेजिस्टेंस ये है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो इस 3-4 कैंडल को अगर देखें, मिक्स करें, मतलब लाइन को मिलाएं, तो आपको दिखेगा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार यहाँ से ऊपर गया है फिर बाजार नीचे आया, अभी ऐसे जा रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सामने। 61,000 का टारगेट है, देन मार्केट 61,500 तक मूव कर सकता है। तो अभी एक बार ज़रा सा हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हैं, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। तो जो मेजर लेवल्स है उससे पहले मिला लीजिए और जिन जिन बातों को मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि ये सारी एनालिसिस जो है ना, ये आप लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली पूरे लाइव ट्रेड करते वक्त ये बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पिछले 10.25 साल के मार्केट का अनुभव है। तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। जब भी मैं कोई ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँगा ना, तो उसके पीछे कुछ जेन्युइन लॉजिक होगा। ऐसे ही मैं उल जुलूल बातें नहीं करूँगा, तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, वो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी मदद करने वाला होगा। तो अभी ज़रा देख लीजिए बाजार में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से बाजार में गिरावट आई थी, फिर बाजार ऊपर जाके ऐसे आके ब्रेकआउट कर गया, इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था। अगर बाजार इस लेवल को ऊपर तोड़ देता है, सोचिए ये हाई था, यहाँ से बाजार नीचे आया, तो पिछला हाई तो यही होगा ना, बाजार यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से बाजार नीचे आया, तो ये पिछला हाई है। तो अगर इसे तोड़ के बाजार ऊपर जाता है तो वापस जब बाजार नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है या ये सपोर्ट का काम कर सकता है। चलिए बाजार थोड़ा नीचे आया मोमेंटम में, बट ये सपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ से बाजार अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और ज़रा देखिए बाजार यहाँ पे इस तरह से है। तो बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आया सपोर्ट के पास, देखिए सपोर्ट के पास आया, बाजार अभी इस तरफ है। तो अगर इस तरह की फॉर्मेशन है, यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ज़्यादा वो दिख रहा है हमें, है ना। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं एक बार आर्ली टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं। ये ज़रा देखिए, अब आप इसमें बहुत खूबसूरती से समझ पाएंगे कि कितने खूबसूरती से बाजार ऊपर गया है। ज़रा देखिए,
ये 1 घंटे का चार्ट है। तो अगर गौर से देखें तो 9 फरवरी के चार्ट को ज़रा देखिए, यहाँ से बाजार नीचे आया सपोर्ट के पास, और ये वही जगह है ना जहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट दोस्तों इसी जगह से होना चाहिए था ये स्विंग हाई। तो जब बाजार ऊपर चला जाए, वापस जब बाजार नीचे की तरफ आएगा सपोर्ट के पास, बाइंग होगी कि नहीं होगी? तो देखिए बाजार में बाइंग हुई, बाजार ऊपर गया। दोबारा बाजार अगर नीचे सपोर्ट के पास अगर आता है तो यहाँ से दोबारा बाइंग होगी। क्यों बाइंग होगी दोस्तों? कोई वजह तो होना चाहिए यहाँ पे क्यों बाइंग होगी। तो आपको समझना है ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर कौन बैठा होता है? सपोर्ट पर ऑलवेज बायर्स बैठे होते हैं। तो बायर्स का नेचर है बाई करने का, तो बाजार में यहाँ से बाइंग आती है। फिर देखिए बाजार ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये जो लेवल है और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना। कल बाजार अगर देखें तो यहीं से बाजार नीचे गिर गया और कल बाजार की क्लोजिंग इसी के पास में थी। तो अभी अगर बाजार ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट होता है, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ये जो रेड कैंडल है 9 तारीख का, अगर आप इसका हाई पकड़ें तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ना। इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो आप देख रहे हैं एक साइकोलॉजिकल नंबर है 61,000, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टारगेट होगा, क्योंकि मेजर जो कॉल राइटर है दोस्तों वो यहीं बैठे होंगे, है ना, सारे सेलर्स। तो आइए इस लेवल को ही मैं मार्क कर देता हूँ, फिर मैं एक एक करके समझाता हूँ। इस लेवल को ही मार्क कर लीजिए, मैं डॉटेड लाइन से मार्क कर देता हूँ अभी, बट आप लोग कभी भी ये प्रैक्टिस मत कीजिएगा डॉटेड लाइन से मार्क करने की। ऑलवेज एक जोन मार्क किया कीजिए। डॉटेड लाइन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कहाँ क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, बट आप एक अच्छी हैबिट प्रैक्टिस कीजिए, बुरे हैबिट को मत डालिए अपने अंदर। सो लाइन इस तरह से मार्क करना अच्छी हैबिट नहीं है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो जोन मार्क किया कीजिए, क्योंकि जोन से क्या होता है कि देखिए यहाँ पर मैंने मैक्सिमम टच तो ले लिया, ये विक जो है ऊपर निकला हुआ रह गया, तो जोन में वो भी कवर हो जाएगा। सो एनीवेज अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए हैं। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे ज़रा देखिए बाजार इस तरह से है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो 1 घंटे का हाई ये बना हुआ है, 1 घंटे का लो ये बना हुआ है, क्लियर। सो अभी इसके नीचे अगर गया बाजार तो फिर बाजार में नीचे गिरावट होगी, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो बाजार में मोमेंटम आएगा। तो हम तो इसके ऊपर तक का वेट ही नहीं करेंगे, अगेन अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं बाई कर लूँगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का भी हम प्लान कर सकते हैं। तो आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये ज़रा देख लेते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो ज़रा देखिए, हाँ अभी आप लोग समझ पाएंगे कि बाजार में ओपनिंग के बाद बाजार नीचे गया तो कई लोगों के मन में वो धारणा बन जाती है कि बाजार गिरने वाला है। तो कल जिन लोगों ने भी इंडेक्स एनालिसिस का क्लास अटेंड किया होगा, रात को जो 9 से 10 बजे के बीच में मैं लेता हूँ क्लास, ये देखिए बाजार ऊपर जा रहा है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रुकिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, पहले इस चार्ट को ज़रा सा गौर से देख लेते हैं। बाजार जो है वो अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। ये मेरी एंट्री हो गई है, 60,800 का मैंने सी बाई कर लिया है दोस्तों, और ये नीचे स्टॉप लॉस है, मैं ये आप लोगों के साथ साझा कर दे रहा हूँ। 60,800 का मैंने सी बाई कर लिया है, नीचे का ये स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो, ठीक है। ये मैक्सिमम मैं जो ब्लू लाइन है ना उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, और टारगेट रहेगा मेरा यही, इमीडिएट टारगेट यही रहेगा। ये ज़रा देख लीजिए 1:2 का टारगेट है मेरा, क्लियर। सो अभी कोई बात नहीं दोस्तों, परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार में यहाँ से थोड़ी गिरावट आ रही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाजार अप साइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। शानदार मूव है, और अप साइड में इसलिए जाने के लिए तैयार है क्योंकि अर्ली टाइम फ्रेम पे इस तरह का फॉर्मेशन था, और एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो रहा है, ये ट्रैप करेगा। लोग जो रेड कैंडल देख के घबराएंगे तो वो ट्रैप होंगे। सो अभी आपको क्या करना है, बैठे रहना है, आप आराम से बैठे रहिए यहाँ तक, बाजार यहाँ टारगेट आपको देखे जाएगा। सो पहले आइए इस टारगेट को अचीव करते हैं, फिर मैं करके एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मैंने ब्लू लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अभी ब्लू लाइन के नीचे। अगर बाजार नीचे आता है तो मैं एक बार स्विंग लो के नीचे, जहाँ से आज बाजार में गिरावट आई है और यहाँ से जो पुल बैक लेके ऊपर गया है ना, यहाँ से जो बाउंस बैक किया है, इसके नीचे मैं शिफ्ट कर दूंगा स्टॉप लॉस। सो अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये सपोर्ट है दोस्तों। ये रेड कैंडल अगर आप देख रहे हैं बाजार में नीचे आ रहा है, ये चूंकि सडनली इतना बड़ा मोमेंटम आया तो लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, बट इस हाई को देखिए, इस हाई को देखिए, इस हाई को देखिए, ये सपोर्ट है। तो बाजार ऊपर गया, सपोर्ट लेगा, बाइंग आएगी, बाजार ऊपर जाएगा, निश्चिंत रहिए। और अगर बाजार नीचे भी आ गया तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से फिर से बाइंग आएगी। तो अभी नीचे अगर आएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे इसके नीचे, बट टारगेट मेरा अल्टीमेटली यही रहने वाला है। सो इसके लिए कोई डाउट नहीं है मेरे मन में कि मैं यहाँ से निकलूंगा या क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट लेके निकलूंगा। सो चलिए अभी थोड़ा सा एनालिसिस को थोड़ा कंप्लीट करते हैं। सो अर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग थे यहाँ पे इस तरह से। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे ज़रा गौर से देख लीजिए। अब मैंने ट्रेड में एंट्री ले लिया है दोस्तों, और आप लोगों के शायद मन में ये धारणा आ सकती है कि बात करते करते ही कैसे आपने ले लिया। सो दोस्तों आपको पहले बता दूं कि मैं अपने फर्स्ट ट्रेड के लिए मॉर्निंग में ही अपना सारा सेटअप तैयार रखता हूं कि किस तरह से मुझे बाई करना है, पोजीशन साइज में प्लान करके रखता हूं। तो मेरी जो एंट्री है वो बस एग्जीक्यूशन आप लोग देख पा रहे होते हैं, बट सारी चीज़ें पहले से मैं तैयार रखता हूं कि कितने क्वांटिटी में बाई करना है। ऐसा नहीं है कि 11th आवर में मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ।
सो बस एंट्री आप देख रहे होते हैं आपके सामने जो हो रही होती है, उसके पहले क्वांटिटी साइज वगैरह सब रेडी रहता है, तो वॉच लिस्ट वगैरह सब रेडी रखता है। तो उस जगह पे मैं पहले से देख चुका था कि अर्ली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जब मैं इस वीडियो को स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोगों को इसको लेके कोई संदेह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सडनली कैसे एंट्री ले लिया, इसके लिए प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो आपको पता होगा कि ये चार्ट तो मैं पहले से देख चुका हूँ, तो उस जगह मैंने सी ऑलरेडी ऐड रखा हुआ है। सो अब आ जाते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ज़रा देखिए अभी बाजार इस तरह से मूव कर रहा है, तो कई लोगों को घबराहट होगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप ज़रा सोचिए, इतने नीचे से बाजार अगर ऊपर जा रहा हो, इतने नीचे से ऊपर, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अभी बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आने दीजिए, ये सपोर्ट है इंपॉर्टेंट। इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बाजार यहाँ से होके निकलेगा दोस्तों ऊपर, ठीक है। और ये आप लोगों के मन में आएगा सर इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हैं? तो आपको समझना है कि बाजार का अगर अर्ली टाइम फ्रेम को अगर देखें तो ये बाजार इस तरह से ही मूव करता है। जरा देखिए, ये बाजार 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे के चार्ट को देखिए क्या लग रहा है? बाजार नीचे आया, बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे। इसको जरा देखिए, ये एक पैटर्न है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये फिर बाजार यहाँ आया था, बाजार ओपनिंग होने के बाद नीचे, ये पहले नीचे आया ना, जो मैंने गुलेल की बात बताई थी, जिसको आप लोग गुड़देल या गुलेल अलग अलग राज्यों में कहते होंगे। सो बाजार नीचे आया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जाएगा दोस्तों। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सो इतने कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड तब ले पाएंगे जब आप बाजार में वक्त गुजारते हैं, मार्केट के बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड ले पाते हैं। तो बस वॉच करते रहिए। ये 5 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट में ज़रा शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये ज़रा देखिए, अभी यहाँ साइडवेज में बाजार देख रहे हैं, उठा पटक कर रहा है। सो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे शिफ्ट कर चुका हूँ, इसके नीचे। बस वेट कीजिए इस टारगेट को अचीव होने का, ठीक है। ये स्विंग लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। बाजार फिर से ऊपर जाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। रिस्क को ऑलवेज मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को देना नहीं है बाजार को बड़े आसानी से। सो बाजार को ही मूव करने दीजिए इस तरह से। बाजार देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ पे हडल फेस कर रहा है, करने दीजिए, क्योंकि नीचे से इतना ऊपर गया है ना। और इस तरह की रैली देख रहे हैं, फटाफट एक लगातार मोमेंटम आया था। सो जब इस तरह का मोमेंटम आए ना, पैराबोलिक मूव कहते हैं इसे, तो थोड़ा सा साइडवेज होता है बाजार, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। बाजार इस तरह से जाएगा। अब देखिए हायर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तो इसको मार्क कीजिए। ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आएगी, बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए टूटेगा अभी, ये टूटते ही बाजार ऊपर निकलेगा अब। तो इसे मार्क करके बैठिए, ठीक है। ये सपोर्ट है, क्लियर। सो देख रहे हैं बाइंग आ रही है ना। तो बाजार नीचे आया, लोअर लो था, लोअर हाई है, फिर बाजार नीचे आया, अभी ऊपर निकल रहे हैं ना। बाजार ऊपर जाना है दोस्तों। सो बहुत हंसी खुशी चार्ट को देखिए, वॉच कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि बाजार का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से बाजार मूव करता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जब मैं बनाता हूँ तो कई बार बातों बातों में कन्विक्शन के साथ बातें निकल जाती हैं कि मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, यहाँ सेल कर रहा हूँ, इस तरह से होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो दोस्तों, इसको आप मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मत समझा कीजिए, इसको मेरा आप ईगो ना समझा कीजिए। वो चूंकि इस तरह से ही मैं ट्रेड लेता हूँ, इस तरह से चीज़ों को पढ़ाता हूँ, तो वो मुंह से निकल जाता है। बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को शो ऑफ करूँ कि मेरे अंदर बहुत एरोगेंस है या फिर मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते उस तरह से चीज़ें निकल जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं चूंकि एक एजुकेटर भी हूँ, आप बात को समझिएगा, मैं एक एजुकेटर हूँ, अगर मेरे बातों में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा तो सामने जो सीखने वाला है उसको कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो उसकी वजह से वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में झलकता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या बोल रहा होता हूँ तो आपको कई बार लगेगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, वो बस तरीका है पढ़ाने का कि पढ़ाते 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 उस तरह से चीज़ें डिलीवर होती हैं। अगर मैं कॉन्फिडेंटली खुद ही नहीं बोलूँगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है जाएगा, शायद नहीं जाएगा, ऐसा हो पता नहीं क्या होगा, तो आप ज़रा बताइए आपके अंदर किस तरह का कॉन्फिडेंस होगा, है ना। आपको मुझे लेके और इस ट्रेड को लेके निराशा ही झलकेगी, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं। सो इसकी वजह से निकल जाता है। सो इस तरह की कोई भी बातें अगर अपने वीडियो के दरम्यान में बोल रहा हूँ तो उसको बस एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, बिल्कुल जज ना करें। और हाँ, मैं इस ट्रेड में जो भी बातें कह रहा हूँ, यहाँ बाई या सेल मैं कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, मैं सारी बातें कह रहा होता हूँ और ये सिर्फ सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए आप लोगों को सारी बातें बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें बता रहा हूँ वो कोई बाई या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी कोई यहाँ बाजार में आ रहा है और मेरी वीडियो को देख रहा है, आप सभी लोगों से यही गुजारिश होगी कि अगर फ्यूचर में कभी भी किसी एसेट क्लास में अगर आपको कोई बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कोई पोजीशन बनाना है, तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करें। सो मेरे वीडियो में आप एक लर्निंग के लिए आइए, क्योंकि ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, शूट करता हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करता हूँ। सो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। सो अब ज़रा देखिए, बाजार अभी इतने रेंज के अंदर में घूम रहा है काफ़ी देर से।
सो ये अच्छी बात है दोस्तों, ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये अपसाइड के मोमेंटम में बहुत मदद करने वाला है, अपसाइड ऊपर निकलेगा। और अगर दोस्तों यहाँ से नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, है ना। हम तो इतना डिसाइड करके बैठे हैं इतना स्टॉप लॉस लेने के लिए, लेकिन बाजार ये ऊपर जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये ज़रा स्विंग लो देखिए, स्विंग लो देखिए, अभी इसके ऊपर बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, तो अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब तक ना जाए तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसके नीचे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, देख रहे हैं मार्केट का मोमेंटम। सो जैसे ये इसके ऊपर जाएगा मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लूँगा। अब ये कैंडल की क्लोजिंग अगर हो जाती है इसके ऊपर, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के इस ब्लू लाइन के पास, डॉटेड लाइन के पास अगेन लगा लूँगा। तो बस ऐसे ही शिफ्ट करते रहना अपने स्टॉप लॉस को। जैसे जैसे आप स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है बाजार, अपने स्टॉप लॉस को स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो ऐसे शिफ्ट करते रहिए। इससे क्या होता है कि आप तो एक तो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। कि पहले जब आपने यहाँ एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, अब जब बाजार ऊपर गया आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि बाजार जब ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो जब यहाँ से बाजार नीचे गिरेगा तो आपको यहाँ तक का नुकसान नहीं, बस यहीं तक का नुकसान होगा। तो यहाँ तक तो नुकसान वैसे भी नहीं होगा क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस यहाँ है, तो इवेंचुअली आप प्रॉफिट बुक करके निकलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसलिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहिए। तो पहला स्टॉप लॉस अभी यहाँ है, अब मैं शिफ्ट कर दूंगा इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर निकलेगा प्राइस तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। फिर बाजार ऊपर जाके अगर ऐसे निकला तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। सो ऑलवेज इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो कंफर्टेबली आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे, पेशेंटली वॉच कर पाएंगे और एक बड़े मुनाफा के साथ आप निकल सकते हैं। और नुकसान छोटा, ऑलवेज मार्केट को छोटे नुकसान दीजिए, ज़्यादा नुकसान नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि एक बात आपको समझनी है इस बात को कि बाजार में आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर, अगर आपकी जेब में कैपिटल है तो ही कॉन्फिडेंस रहेगा, तो ही आप बाजार में रह पाएंगे। अगर आपका कैपिटल चला गया तो कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा और फिर बाजार में आप रह नहीं पाएंगे, तो ट्रेड क्या करेंगे। सो बाजार में बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, बचा रहे। सो प्रॉफिट थोड़ा छोटा रहेगा चलेगा, बट नुकसान किसी भी हालत में बड़ा होना नहीं चाहिए, बड़ा एकदम नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, बीच बीच में बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, बड़े प्रॉफिट भी कैप्चर कीजिए, लेकिन लॉस ऑलवेज छोटे में ही कट कीजिए। अब जैसे बाजार नीचे आ रहा है, ये अगर यहाँ से नीचे हिट कर देगा मैं तुरंत निकल जाऊँगा। ये रेजिस्टेंस था ना, यहाँ से बार बार देख रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार गिरावट आ रही है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ऐसे टच करता हूँ, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूट के आया तो ये हिट हो जाएगा, सो हिट हो जाएगा निकल जाएंगे। अभी ब्लू लाइन एक सपोर्ट है बीच में। सो बैठे रहिए, बाजार ऐसे ही मूव करते हैं। और दोस्तों अगर ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रही है, सीखने को अगर चीज़ें मिल रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो आप जैसे सीखने वाले लोग हैं, जो सिंसियर हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन तक वीडियो को फॉरवर्ड करें। नहीं फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। और आप मेरे किसी भी मोटिव को मत समझिए कि हाँ इनका क्या प्रॉफिट लॉस है, इसमें क्या बेनिफिट है, ये बिल्कुल ना सोचें। बस जैसे मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य कीजिए, बिल्कुल उसके बारे में सोचिए मत, जजमेंटल मत हुई। अदरवाइज मैं अगर जजमेंटल हो जाऊँ तो फिर सोचिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, फिर आपके मन में आएगा तो नहीं वीडियो बनाओगे तो आपका नुकसान, मेरा कौन सा नुकसान। ऐसे नहीं, नुकसान के बारे में नहीं सोचना है, सोचिए बेनिफिट कैसे हो, है ना, बोथ साइड विन विन सिचुएशन कैसे हो। तो ये सोचिए, इस तरह से अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे, मैं भी ग्रो करूंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी कंसिस्टेंटली मैं कुछ नए नए कंटेंट डालूंगा, नए वीडियोस डालूंगा। और सिर्फ आपका नहीं, कई लोगों का इससे हेल्प हो जाएगा और सीख पाएंगे बाजार को किस तरह से ट्रेड करना है। जब तक आप सीखते नहीं है ना दोस्तों बाजार को, तब तक क्या होता है कि रैंडम ट्रेड करेंगे तो नुकसान का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और सबसे अच्छा सिचुएशन कब होता है, जब आप बाजार में प्रॉफिट करते हो ना और आपको पता हो कि ये प्रॉफिट के हकदार आप हैं, तो वो सबसे अच्छा फेज़ होता है। और अगर आपने प्रॉफिट कर लिया और आपको पता नहीं ये प्रॉफिट तुक्के से लगा या फिर जेन्युइनली लगा, इसमें मेरी कोई काबिलियत है कि नहीं, तो वो बहुत बुरी स्थिति होती है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान, आपको पता होना चाहिए कि ये नुकसान हुआ है, बिल्कुल ठीक है, मैंने ट्रेड सही लिया था। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इसके आप सही हकदार हैं, आपने सही ट्रेड लिया था, बाजार आपके फेवर में गया है तो आप उसके हकदार हैं। मतलब आप स्किलफुली, आपने स्किल्ड डेवलप किया था जिसके बेसिस पे आपने, या फिर नॉलेज डेवलप किया था जिसके बेसिस पे आपने ये प्रॉफिट कमाया है, तो वो अच्छी स्थिति होती है। क्योंकि अर्ली डेज में दोस्तों मैंने भी वैसे ट्रेड लिए हैं कि मैंने ट्रेड ले लिया, अचानक से कभी मिल गया 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार का प्रॉफिट और मैं खुश हो गया और अगले दिन फिर चला भी गया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ना कि प्रोसेस वो सही है कि गलत है, बस पैसा मिला उसको लेके सेलिब्रेट करते थे। तो प्रॉफिट लॉस उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने प्रोसेस को सेलिब्रेट कीजिए कि क्या आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हैं, क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आप हैं डिसिप्लिन तो आप शानदार कर रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहे हैं बाजार में और आगे चल के फिर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सो चलिए अभी बैठ के वॉच करते हैं बाजार को।
बैठ के वॉच कीजिए बाज़ार को, बाज़ार कैसे मूव कर रहा है। सो डेली पे, आर्ली पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को सारी बातें मैंने बता ही दी हैं। तो अब बस आपके हाथ में कुछ है नहीं, वॉच करते रहिए बाज़ार को कि बाज़ार अब या तो टारगेट दे या तो स्टॉप लॉस दे, बीच में हम नहीं निकलेंगे। और आज दोस्तों ये मैं पूरा टारगेट लेके निकलूंगा, बीच में नहीं निकलने वाला हूँ किसी भी हालत में। हाँ, स्टॉप लॉस शिफ्ट करता रहूँगा बट टारगेट मेरा वही रहने वाला है, उसके पहले नहीं निकलूंगा। ये जो ब्लू लाइन है यही मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ निकल जाऊँगा। सो अभी बाज़ार थोड़ा हर्डल फेस कर रहा है इस जगह पे, और करना भी चाहिए क्योंकि बाज़ार इस जगह से इतने ऊपर गया है ना, जब ये हायर हाई हाई लो बनाया है तो ये साइडवेज थोड़ा सा होता है दोस्तों, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं बाज़ार ऐसे ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, तो ये सिग्नल है अपसाइड में ब्रेकआउट होगा। ये ज़रा देखिए इस तरह से है ना बाज़ार, और ये स्विंग लो है, ठीक है। सो एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और अगर आप लोग पोल एंड पेन एंड पैटर्न कह लीजिए, चाहे कुछ भी पैटर्न कह लीजिए, इस तरह से एक बुलिश पैटर्न है ये। सो बाजार अगर ऐसे गया है, हायर हाई बनाया है, इस तरह से ऊपर गया है, हायर हाई बनाया है, यहाँ भी देखिए हायर हाई हायर लो हायर हाई, अप ट्रेंड में ही गया है ना बाजार। तो अगर इस तरह से बाजार गया है मतलब मेजर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है, एक्युमुलेशन हो रही है, ये ब्रेकआउट होगा, मोमेंटम में बाजार ऊपर जाएगा। बस एक बार देखिए ना, ये एक बार जब टूटेगा जरा कैंडल की साइज देखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ना ये असेंडिंग ट्रायंगल इसको कहते हैं इस तरह से। बट असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये बस कंसोलिडेशन है, बाजार थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट होगा ना, मोमेंटम देखिएगा कैंडल का, साइज देखिएगा, उसका स्ट्रेंथ देखिएगा कैंडल का। सो बस अभी इसके नीचे इस तरह से सपोर्ट मार्क करके बैठता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करके बैठता हूँ, बस आप वॉच करते रहिए। और मेरा स्टॉप लॉस नीचे ये है, अगर ये हिट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, नेक्स्ट ट्रेड के लिए आऊँगा, वापस एंट्री बनाऊंगा, कोई घबराहट नहीं है ना। आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर आपको निकल जाना है। तो स्टॉप लॉस भी मुझे पता है कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एसएल है दोस्तों, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, और ये मेरा टारगेट है। क्लियर? सो ये सारा कुछ पता होना चाहिए। बैठ के वॉच करते रहिए बाजार को। अब अगर बाजार ब्रेकआउट होगा तो ज़रा कैंडल का मोमेंटम देखिएगा, इस बार ज़रा मोमेंटम देखिएगा। अगर ब्रेकआउट हो गया तो 41 सेकंड्स है, 40 सेकंड, 39 सेकंड्स, 38 सेकंड्स। देखिए क्लोजिंग कैसे देता है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर जैसे निकला मोमेंटम देखिएगा फिर आप 31 सेकंड, 30 सेकंड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा है ना, तो बाजार वहीं थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट अगर हो गया तो देखेंगे फट से बाजार ऊपर पहुंचेगा। अगेन वही सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसलिए हर्डल फेस कर रहे हैं। बट ये ठीक है, ये जब एक्युमुलेशन होता है ना तो मेजर शिफ्ट यही होता है दोस्तों। अचानक से लोगों के मन में एक बेरिश धारणा बन जाती है, उनको लगता है ऊपर नहीं जा पाएगा, और वहीं से वो गिव अप करते हैं। जैसे ही आप गिव अप करेंगे दोस्तों, यहीं से बाजार भागेगा ऊपर। सो इसलिए हमेशा साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहिए कि ये जब इतना बड़ा मोमेंटम आए ना, और कंसोलिडेशन में घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ये कंसोलिडेशन के बाद जो मोमेंटम आता है वो देखने लायक होता है। वो वहीं पर तो आपका आईवी बढ़ेगा, जो ऑप्शन बायर होते हैं वहीं पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ता है दोस्तों। जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, और जब डेल्टा बढ़ता है दोस्तों तो प्रीमियम बढ़ता है। अब प्रीमियम बढ़ेगा तभी तो आपको मुनाफा होगा ज़्यादा। सो ऑलवेज इस लेवल को एंजॉय किया कीजिए कि जब इस तरह से कंसोलिडेट करे बाजार, चाहे ऐसे कंसोलिडेट करे चाहे ऐसे कंसोलिडेट करे, इसको बैठ के वॉच किया कीजिए कि जब ये मोमेंटम देखिएगा ब्रेकआउट होगा ना तो किस तरह से भागेगा। हर्डल फेस कर रहा है बार बार क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। सो कोई बात नहीं, मैं बैठ के वॉच करूंगा। टारगेट मैं दोस्तों लेके जाऊंगा या तो स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। इसमें मैं घबराने वाला नहीं हूं, और आपको भी घबराना नहीं चाहिए। और ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिनको घबराहट होती थी आज तक, वो कम से कम समझें कि हाँ, इस तरह से अगर बाजार थोड़ा साइडवेज हो तो घबराया नहीं जाता है। इसको समझा जाता है कि बाजार में अगर ऊपर गया बाजार इस तरह से हायर हाई हायर लो, ऊपर गया हायर हाई हायर लो, तो अभी तक क्या स्विंग लो टूटा है? तो जब तक बाजार ऊपर जा रहा हो और जब तक स्विंग लो ना टूटे, तब तक क्या आपको डरने की जरूरत है? जब स्विंग लो टूटता है तब आपको समझना है कि हाँ, बाजार अब नीचे जा सकता है। तो जब तक स्विंग लो, ये है स्विंग लो, इसके ऊपर जब तक बाजार है, नाच रहा है, गा रहा है, गाने दीजिए, एंजॉय कीजिए, है ना। अभी जब हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, तो उसको एंजॉय कीजिए, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अब भी नाचिएगा, ये मस्त रहिए। और नीचे आएगा तो फिर निकल जाइए स्टॉप लॉस लेके, है ना। क्लियर होना चाहिए कहाँ पे आपको निकल जाना है। और ये ब्रेकआउट होगा तो तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा और आपका टारगेट अचीव करके देगा। सो ये ब्रेकआउट हो जाए तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा ऊपर। बस वॉच करते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर करके सिर्फ आप अगर रिवॉर्ड देखना चाहते हैं, चाहे लॉस देखना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट कितना नुकसान, तो फिर उससे लर्निंग नहीं होगी। ये प्रॉफिट नुकसान दिखाने के लिए तो स्क्रीनशॉट हज़ारों लाखों पड़े होंगे यूट्यूब में, जाके देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
तो स्क्रीनशॉट देखना नहीं है, आपको प्रोसेस को देखना है कि हाँ एक ट्रेडर लाइव मार्केट में ड्यूरिंग ट्रेड क्या करता है, क्या सोचता है, किस तरह से प्लान करता है। उस तरह जब बाजार साइडवेज होता है, घबराहट जब होती है, तो वो कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखता है, अपने आप को किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करता है और रिस्क को कैसे मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें सीखने वाली बात होती है, यही सीख कर आप ग्रो कर सकते हैं, ना कि स्क्रीनशॉट या फिर प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट देख के। वो अगर कोई दिखा दे रहा है यहाँ प्रॉफिट बन गया, लॉस हो गया, तो उससे आपको किक मिलेगा, अरे वाह बड़ा अच्छा, बहुत पैसा कमा रहा है। इससे क्या सीख लेंगे आप? सामने वाला पैसा कमा रहा है, गंवा रहा है, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो सीखिए, ये जो बातें हो रही हैं वो सीखिए। शायद आपको लगेगा ये बातें सुनकर क्या करूँगा, अभी नहीं समझ में आएगा। जब आप आगे, जब धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे, तब आप समझ पाएंगे ये बातें ही आपको मदद की होंगी आगे ट्रेड में बैठे रहने के लिए, ट्रेड को प्रॉपर्ली एंट्री करने के लिए। ये तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी था सुनना। अभी शायद आपको लगेगा अरे ये सब बकैती छोड़िए ना, सीधे बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो वो सीधे प्रॉफिट लॉस अगर बताऊंगा, उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। वरना मैं तो रिकॉर्ड करने से पहले ही सीधे बस हेलो बोलूँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलूँ, उसके बाद सीधे प्रॉफिट लॉस दिखा दूँ, इससे क्या सीख लेंगे आप? बाजार ने ये तोड़ दिया है, ये नीचे ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है, अब सामने सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो मेरा स्टॉप लॉस बीट होगा, फिर बाजार यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगेन यहाँ बाजार पहुंचेगा। मैं बेरिश नहीं हूँ दोस्तों, किसी भी हालत में बेरिश नहीं हूँ। क्यों बेरिश नहीं हूँ, जरा समझाता हूँ। ये 1 घंटे के चार्ट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये जरा देखिए, मैं किसी भी हालत में बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि बाजार में इस तरह का फॉर्मेशन है। आप देख रहे हैं बाजार ऊपर गया था, हायर हाई है, ये हायर लो है, ये लोअर हाई है, सेम लो पकड़ लीजिए, ये ब्रेकआउट लेवल है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हर्डल फेस कर रहा है, बस ये बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप अगर गौर से देखें तो ये लो एक बार भी टूटा नहीं है। तो जब लो नहीं टूटा है तो ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही, आने दीजिए। इतने नीचे से ऊपर गया ना बाजार, तो यहाँ रेजिस्टेंस है। तो मैं बेरिश बिल्कुल नहीं, ये नीचे आएगा फिर ऊपर भागेगा। ये जो उठा पटक हो रहा है ना, यही होता है मेजर शिफ्ट, कि माइंडसेट आपका सबका घूम जाएगा और आप सीधे चले जाएंगे सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए। बिल्कुल नहीं जाना है सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए। चार्ट को भी आगे बढ़ाइए और लॉन्ग पोजीशन को आगे बढ़ाइए और वॉच करते रहिए। स्टॉप लॉस तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसके नीचे जाएगा तो हम निकल जाएंगे। ये ब्लू लाइन एक सपोर्ट का काम करेगा ना। वॉच करते रहिए चार्ट को। ये नीचे अगर जहां पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो अगर हिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस लेकर मैं निकल जाऊंगा, नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी करूंगा। बट अब इस लॉस को बढ़ाऊंगा नहीं मैं, है ना। लॉस छोटे में ही काट दीजिए, नेक्स्ट ट्रेड के लिए आइए, दोबारा ट्रेड लीजिए, बट लॉस को बढ़ाना नहीं है। अब इस तरह से नोटिस किया कीजिए कि बाजार जब यहाँ से ऊपर से गिर रहा है तो ये सारे हाई जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस कैंडल का हाई टूटा तो फिर ये तैयार हो गया अपसाइड के लिए, है ना। जब बाजार गिरता है दोस्तों तो ऐसे ही गिरता है ना, लोअर लो लोअर हाई। तो ये जब हाई टूटे, ये हाई टूटे तो वापस तैयार हो गया अपसाइड के लिए। ये अगर ऊपर टूटे, अभी फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही, देखिए विक बन गया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हाई ये टूट के निकला, अगर ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर अगेन तैयार हो जाएगा अपसाइड के लिए। ये कैंडल डिसाइड करेगा कि ये नीचे जाने वाला है या ऊपर। ये नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। ज़रा देखिए क्लोजिंग कहाँ होती है। सेलिंग आ रही है ऊपर से, इतने बड़े विक में सेलिंग आ रही है। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा सिग्नल, इसके ऊपर निकला तो। क्योंकि हर कैंडल का जो हाई होता है ना, वो स्विंग हाई कहलाता है। तो जब स्विंग हाई टूटेगा तो वापस सेंटीमेंट बुलिश हो जाएगा। बुलिश मतलब बाइंग साइड के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। देखिए ऊपर निकल गया ना इसके ऊपर, तो क्लोजिंग हो जाने दीजिए 1 मिनट 1 सेकंड। हाँ बस ऊपर ये टारगेट लेके जाएगा, देके जाएगा दोस्तों, आप एकदम घबराइए मत। ये आपको टारगेट देके जाएगा दोस्तों। यही साइडवेज होना लोगों को डरा देता है और बाजार से लोग गिव अप कर देते हैं। बस ऐसी वॉच कीजिए दोस्तों। अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है बाजार की, किस तरह से बाजार मूव करता है, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, आपको इक्विटी मार्केट के बारे में या ऑप्शंस मार्केट के बारे में, फ्यूचर मार्केट के बारे में समझना है, डिटेल में सारी चीज़ें अगर सीखनी है, तो हमारा अपकमिंग बैच है जो कि 14 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन रह गया है और एडमिशन क्लोज होने वाला है, 2 दिन के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये मैं डिटेल्स में साझा कर देता हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो ये ज़रा देख लीजिए, ये नंबर है,
9836969622। इसी नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी डिटेल्स तो आप सभी लोगों के पास है, मैंने टेलीग्राम लिंक में डिटेल्स भेज रखा है ऑलरेडी। अगर नहीं किसी के पास है जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, आप तुरंत जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पे रात को 9 से 10 बजे के बीच में मिलता हूँ। वहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स शेयर कर रखा है। अगर फिर भी आपको नहीं जानकारी है, नहीं जानते हैं, तो आप जान लीजिए कि 15,000 ये कोर्स फी है। ये 3 महीने का क्लास होगा और 3 महीने के अंदर मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्राइस एक्शन है, और अक्रॉस द वर्ल्ड लोग प्राइस एक्शन सीखने के लिए आते हैं दोस्तों। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यही नंबर भी है गूगल पे और फ़ोन पे का, इस नंबर पे आप मुझे पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा यही व्हाट्सअप नंबर भी है। अपना नाम, नंबर, सारा डिटेल्स शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, जो विमेन है, सीनियर सिटीजन, उन लोगों के लिए ऑफर ये है कि 15,000 फीस नहीं देना है, उनको सिर्फ 12,000 फीस पे करना है और आप एडमिशन ले सकते हैं और ये कोर्स की सारी जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो को। तो ज़रा देखते हैं, ये प्राइस अभी यहाँ पे हॉवर कर रहा है इस रेंज के अंदर, सो वॉच करते रहिए। इस तरह से देख रहे हैं साइडवेज हो रहा है। सो ये बाजार ऊपर के लिए तैयार है दोस्तों, बिल्कुल। ये जो साइडवेज होता है अक्सर हम इसी में गिव अप करते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि जब बाजार ठहरे, सुस्ताए, आराम करे, तो वो सबसे बेहतर फेज होता है। उसमें अपने आप को चैलेंज कीजिए, भागिए नहीं, गिव अप मत कीजिए। हम इसी साइडवेज में गिव अप कर देते हैं, निकल जाते हैं। सो बिल्कुल नहीं निकलना है बाजार में। सो अभी मैं अपना स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ ऊपर, ये स्विंग लो के ऊपर, ब्लू लाइन के पास, ठीक है। सो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 यहाँ तक है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1:2 देख पा रहे हैं आप लोग, बीच में यहाँ लिखा रहा है 1:2। सो ये मेरा टारगेट होगा। सो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, टारगेट जैसे ही अचीव होगा निकल जाऊँगा। नेक्स्ट जरा देख लीजिए 1 आवर का चार्ट, अगर जरा गौर से देखें। फर्स्ट टारगेट ये है हमारा, है ना, ब्लू लाइन, ये देख पा रहे हैं आप, ब्लू लाइन। तो ये 1 आवर का मेजर टारगेट है, तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। सो 5 मिनट में देख लीजिए, ये है, 1 मिनट में देख लीजिए, मोमेंटम देख रहे हैं कैंडल का, है ना। सो ये है चीज़ें सीखने वाली। तो आप लोग कभी भी घबराया मत कीजिए कि बाजार थोड़ा सा साइडवेज हुआ और डर जाते हैं, डरिए मत। और जिन लोगों को घबराहट हो रही है वो इस वीडियो से सीखें, समझने की कोशिश करें कि बाजार कैसे मूव करता है। यही मेजर लर्निंग है। अगर आपने स्किप करके देखा होगा, जो मैंने बातें अभी बताई हैं, नहीं सुना, तो फिर आप बस यही सीखते रहेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। फिर आप पूछेंगे सर कितना क्वांटिटी में आपने बाई किया था, क्या रियल मनी है, क्या नकली मनी है। ये सब बिल्कुल आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न होना चाहिए कि जो ट्रेड में बताया जा रहा है उससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कल बाजार में ट्रेड करेंगे आप तो आपकी लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए। कल को बाजार में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ये इससे कुछ फायदा होगा, अगर मेरा कैपिटल बढ़ गया उससे आप कल ट्रेड कर पाएंगे, मेरा कैपिटल घट गया उससे क्या कल ट्रेड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो लर्निंग है वो रियल चीज़ है कि जिससे आप कल बाजार में आप सक्सेसफुल हो पाएं, आप ट्रेड कर पाएं। अगर आप इसमें उलझे रहेंगे कि प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना, कितना क्वांटिटी कितना, ये तो आप मेरा व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत सवाल से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो आप लर्निंग के लिए सोचिए कि किस तरह से हम बेहतर इस चैनल को, जो इसके कंटेंट को कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, फुल्ली इसको कैसे मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, इनकैश कर सकता हूँ, वो ज़रा सोचिए, है ना। अगर मैं कभी दिखा दूंगा मेरा कैपिटल यहाँ बन गया, 10 रुपये बन गए, उस 10 रुपये से कल आप ट्रेड कर पाएंगे? मैं आपको दूंगा क्या 10 रुपये? नहीं दे पाऊंगा ना। अगर मेरा नुकसान हो गया 10 रुपये का, तो क्या आप मुझे ट्रेड देंगे? कह रहे बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया, चलो 10 रुपये दे देते हैं इसको, है ना। नहीं दे सकते ना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सो बस ये देखिए कि आप जिस लर्निंग के लिए आप आ रहे हैं वो लर्निंग आपको मिल रही है कि नहीं। अगर प्रॉपर लर्निंग मिल रही है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि वाह यार, मुझे सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, जो कि जनरली लोग नहीं बताते हैं। आप अगर हज़ारों चैनल्स देखे होंगे, जाके देखिए कि इतनी बातें डिटेल में कौन बता रहा होता है। और अगर बता रहे हैं लोग, सीखने को मिल रहा है, तो आप उनको ये कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उनको बधाई दीजिए, उनको ऑलवेज मोटिवेट कीजिए कि नहीं, आपकी वजह से मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। ऑलवेज जहाँ से हमें लर्निंग मिले उनको हमेशा उनकी सराहना करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सीखें भी और उनकी सराहना ना करें। अगर आपको कहीं से सीखने को मिल रहा है तो आप उनकी सराहना ऑलवेज कीजिए। सो ये ज़रा देखिए, फिर बाजार यहाँ से इतना ऊपर गया ना, यहाँ से इतना ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मेजर स्विंग लो कौन सा है? ये है। क्यों मेजर स्विंग लो है? अगर आप देखें बाजार ऊपर जा रहा है तो स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो। अभी सारा स्विंग लो यही है ना, तो स्विंग लो यही होगा मेजर, हायर हाई हायर लो। तो अभी तक ये इंटैक्ट है। अब ज़रा बताइए मेजर लो होगा कि नहीं? कैसे मेजर होगा? ये एक स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई,
इसी स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके बाजार निकला है ना, बाजार इतने देर के बाद, इतने देर के बाद बाजार ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी बाजार आएगा तो ये मेजर सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अभी तो यहाँ तक आने से पहले अभी ये ग्रीन कैंडल का लो ये है सपोर्ट। तो ये अगर इतना ऊपर जाके साइड में जरा घबराइए मत, अगेन वही सिचुएशन है कि बाजार अभी साइड में है, फिर ऐसे निकलेगा, है ना। तो अभी ये वेट कीजिए। सो हम टारगेट लेके जाने वाले दोस्तों, आप बिल्कुल जश्न मनाइएगा। देखिए कि हाँ ये वीडियो में आए हैं तो काफ़ी कुछ सीख के निकले हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल को पहचान लीजिए, ये लेवल है ना। सो ये जो ग्रीन कैंडल का, इस कैंडल का जो विक है नीचे वाला, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार यहाँ आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर भागेगा। वॉच करते रहिए बाजार को। देख रहे हैं टारगेट के लिए हम तैयार हो गए हैं। ये सपोर्ट है हमारा। मैं ठीक से मार्क कर देता हूँ। शायद कुछ लोगों की शिकायत रहती है, सर आप ना ये जो पेन टैप के पेन से लगातार कई बार मार्क करते हैं तो उससे लेवल समझ नहीं आता, तो उससे अच्छा एक टूल का इस्तेमाल किया कीजिए। तो चलिए मैंने ये मैक्सिमम टचेस को लेके मार्क कर दिया है। ये स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, बाजार ऊपर गया, आके सपोर्ट लिया, तो अभी बाजार यहीं पे है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो फिर वापस इसी रेंज में फंस जाएगा। क्लियर। तो इसके ऊपर अगर नाच गाना चल रहा है, चलने दीजिए, बाजार ऊपर के लिए तैयार है। देख रहे हैं सपोर्ट लिया बाजार में, इस कैंडल को देख रहे हैं। सो अब इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाए ऊपर 6 5 4 3 2 1, अगेन रेड में क्लोज हो गया। ग्रीन में क्लोज हो जाता तो फिर मज़ा आया था। जब ऐसे मैं बोल जाता हूँ ना दोस्तों कि अब ये टारगेट मिल जाएगा, वहाँ आ जाएगा, तो मेरी इज़्ज़त भी दाव पे लग जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं इस रिकॉर्डिंग को शेयर करूँगा और इस तरह की बातें बोल दूँ कि अब यहाँ बाज़ार पहुँचने वाला है और ना पहुँचे, तो मुझे मालूम है कि किस तरह के कमेंट आने वाले हैं। सो मेरी इज़्ज़त भी दाव पे लग जाती है। तो कभी कभी लगता है कि मैं इस बात को बोलूँ कन्विक्शन के साथ कि ये ना बोलूँ, नुकसान हो जाएगा तो फिर अभी बेकार के कमेंट्स आएंगे। बट मैं उस कमेंट्स की परवाह नहीं करता, इसलिए परवाह नहीं करता, समझिए कि वो कमेंट जो होगा शायद मेरे लिए व्यक्तिगत चीज़ें होंगी, है ना, कि मुझे व्यक्तिगत वो चोट लगे कि बुरा कमेंट अगर आ गया। बट मैं इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर कोई सीखने के लिए आ रहा है मेरी वीडियो में, अगर वो लर्निंग करने के लिए आ रहा है और अगर मेरे बातों में मेरे बॉडी लैंग्वेज में अगर वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हज़ारों लोगों का नुकसान होगा, वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मैं ज़्यादा सोचता हूँ आप लोगों के बारे में, मैं अपने बारे में नहीं कि आप मुझे कमेंट कर देंगे मुझे चुभेगा या बुरा लगेगा। बट अगर मैं ही अगर संदेह में रहूँ, पता नहीं बाजार किधर जाएगा, लग तो रहा है ऊपर, पता नहीं साइड भी हो सकता है, रुक सकता है बाजार, ऐसे बोलूँगा, तो आप अगली बार क्या आएंगे इस वीडियो में, अगली बार इस चैनल में आएंगे, आपको लगेगा बंदा खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए कॉन्फिडेंट होना या दर्शाना या फिर इस तरह से प्रेटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे डिसाइड करेगा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं। तो अगर जो मेंटर है वही अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहे तो सामने वाले को कहाँ से मोटिवेट करेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन कि मतलब जो लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है और इस तरह से कॉन्फिडेंटली बोले, क्योंकि डर लगता है उसको कि मैं अगर बोलूँ कहीं ना टारगेट हिट हो तो कमेंट आ जाएंगे नेगेटिव। सो कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। बट मैं चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को देखने आए वो यहाँ से पॉजिटिविटी के साथ निकले, वो एक मतलब ऊर्जा के साथ निकले कि यार हाँ बाजार से हम भी 2 पैसे कमा सकते हैं, वो एक पॉजिटिविटी रहे मन के अंदर। तो वो मेरा उद्देश्य है कि हज़ारों लोगों का बेनिफिट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक मेरा व्यक्तिगत से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान कि अगर कोई कमेंट अच्छा बुरा आ जाए तो। सो देखिए ये बाज़ार आया, वापस सपोर्ट लिया। कहाँ से सपोर्ट लेता है, देखिए जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों ना, ब्रेकआउट लेवल ये सपोर्ट है, ये ब्रेकआउट लेवल सपोर्ट है। अब बाज़ार अगर ऊपर जाएगा ये निकल के फिर नेक्स्ट टारगेट ये। सो क्लोज हो जाए इसके ऊपर तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, तुरंत टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन ये अगेन यहाँ पर इतनी बार मार्केट एक्यूमुलेट हुआ है ना, यहाँ से 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो हो सकता है बाज़ार में फिर सेलिंग आ जाए। सो ये ब्रेकआउट अगर हो तो फिर वापस बाज़ार ऊपर, टारगेट नेक्स्ट।
इसके नीचे क्लोजिंग ना हो तो अच्छा होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो बेहतर होगा, और इस ग्रिड कैंडल के विक के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो और अच्छा। हाँ ठीक है, अभी लोअर हाई तो नहीं बना रहा है, अगर लोअर हाई बना के नीचे आएगा तो फिर मार्केट अगेन इस रेंज में आएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हमारा अभी रेजिस्टेंस है, ये लो नहीं टूटना चाहिए। सो वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी और उसे मैं बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से उसको लेके चलता हूँ और मैं मानता भी हूँ कि उन्होंने कहा था कि जितने भी बाज़ार में इम्पेशेंट लोग हैं उनकी जेब से पैसे निकलते हैं और उनके जेब में जाते हैं जो बाज़ार में जिनके अंदर पेशेंस है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब बाज़ार साइडवेज होता है ना तो अक्सर लोग इसी में गिव अप करते हैं। तो जो इम्पेशेंट लोग हैं वो ईजिली पैसा दे के चले जाते हैं जिनके अंदर पेशेंस है। तो कोशिश कीजिए कि आप पेशेंस डेवलप कीजिए, और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जीवन में भी यही है कि जितना आपके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, उतना तय कर लीजिए कि सफलता आपको मिलनी है। पेशेंस के अभाव में ही हम अक्सर गिव अप कर जाते हैं। किसी भी प्रोफेशन में हम आते हैं, हम तुरंत ही सक्सेस की तलाश में रहते हैं। अगर एक आध 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने 2 महीने में सक्सेस नहीं मिला या फिर हमें वहाँ उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह से हम सोच कर गए थे, तो हम तुरंत गिव अप कर देते हैं। तो पेशेंस एक ऐसा की है ना कि अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया और धैर्यपूर्वक अगर आप बाजार में बैठे हैं, चाहे उस प्रोफेशन में बैठे हैं, तो लेट सवेर आपको प्रॉपर नतीजा देके जाएगा, प्रॉपर रिवॉर्ड देके जाएगा। सो ये सबसे अच्छी लर्निंग है कि कितना अच्छा हम अपना डेवलप कर सकते हैं पेशेंस। सो जो भी बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बाज़ार के जो वेटरन्स हैं, या फिर इस तरह के जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर इतने बड़े एम्पायर को जिन्होंने खड़ा किया है, उनकी बातों को, उनके स्टेटमेंट को या उनके ऑटोबायोग्राफी को आप पढ़ें तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह से सफल हुए हैं। तो वो हमारे जीवन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहेंगे या फिर उनको आप अपना मेंटर मानेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ आप बेहतर सीख रहे होंगे जो कि आपके जीवन में काफ़ी मदद करने वाला है। सो अगर वॉरेन बफे को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनकी जीवनी को पढ़िए, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनके बहुत सारे ये हैं पोर्टफोलियोज हैं, उनको पढ़िए, समझेंगे किस तरह से वो एनालिसिस किया करते थे, किस तरह से ट्रेड किया करते, कैसे वो इन्वेस्ट किया करते थे, ट्रेड नहीं इन्वेस्ट कैसे किया करते थे, उनके पोर्टफोलियोज जो हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या किस तरह से उन्होंने ट्रैक किया, किस तरह से उसको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। वो सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। सिर्फ वॉरेन बफे का नाम लेके कुछ लोग चमकाते हैं कि मैं तो वॉरेन बफेट को फॉलो करता हूँ चूँकि मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, तो ऐसे सिर्फ शो ऑफ करने से नहीं होगा। आप अगर फॉलो करते हैं तो पढ़िए उनको, समझिए। क्रिकेट अगर आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ या क्रिकेटर हूँ या क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, तो जो उस फील्ड के जो दिग्गज हैं, जो पीक पर हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनको क्लोजली वॉच कीजिए कि वो कैसे वो उस पीक पर पहुँचे हैं। आज तो दुनिया भर में हज़ारों लोग क्रिकेट खेल के गए और खेल भी रहे हैं, लेकिन उस पीक पर क्यों सचिन तेंदुलकर, क्यों विराट कोहली, ऐसे लोग ही क्यों पीक पर हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्यों पीक पर हैं, रोहित शर्मा ही क्यों पीक पर हैं, राहुल द्रविड़ क्यों पीक पर हैं, क्यों वीरेंद्र सहवाग पीक पर हैं, क्यों सौरव गांगुली पीक पर हैं। तो आपको समझना होगा कि उनका कुछ तो कैरेक्टर डिफरेंट होगा, उनका कुछ तो अप्रोच डिफरेंट होगा। तो बस आपको डिफरेंट अप्रोच रखना होगा। अगर आप लोगों ने एक बुक पढ़ी हो 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है पढ़िए। सो बहुत अच्छी किताब है, 3 दोस्तों की कहानी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक फेलियर और एक सक्सेसफुल लोगों में क्या फ़र्क होता है। पढ़िएगा बुक 5 पॉइंट समवन, वो बहुत अच्छी किताब है। उसमें दिया हुआ है कि एक सक्सेसफुल और एक फेलियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। बस डिफरेंस ये है कि उनके जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके काम करने का अंदाज बस डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। सो जो फेलियर होते हैं, आप स्कूल में देख लीजिए, जो स्कूल कॉलेज में जब आप जाते हो तो एक ही टीचर तो सभी को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो क्लास में टॉप करता है तो सेम टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेम उनका टॉपिक है, सब कुछ सेम। बट जब आंसर सेट में जब लिखते हैं ना जो टॉपर, तो उनके लिखने का अंदाज बस बदल जाता है, वो अपने तरीके से उसको लिखते हैं। सो जीवन में भी यही है कि आप मिलेंगे जुलेंगे, हज़ारों लोगों को फॉलो करेंगे, देखेंगे, लेकिन जब भी आप देखेंगे जो पीक पर है उसका अप्रोच जो होता है लाइफ को लेके, करियर को लेके, उस प्रोफेशन को लेके, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसका अप्रोच अलग होगा। तो बस उसको पकड़िए कि किस तरह से हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे उस अप्रोच को डिफरेंट करें। सो बुक्स पढ़िए, अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा। और आप सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों, है ना, मोटिवेशन से चीज़ें नहीं चलती हैं। तो जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ इसका मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, मोटिवेशन से घर ना चलता है ना मोटिवेशन से लाइफ। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंटली फॉलो करें, निरंतर लगातार करते जाइए, सालों साल करते जाइए, है ना। मोटिवेशन से क्या होगा, इम्पल्स मैं क्रिएट कर दूंगा कि मैं मोटिवेट कर दूं, 1 मिनट के लिए आपको मज़ा आ जाएगा, 2 मिनट के लिए, फिर अगले दिन से वापस सोने लगेंगे, अगले दिन से वापस गिव अप कर देंगे। तो कंसिस्टेंट रहिए,
मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस निरंतर करते रहिए, अच्छा लगे तो भी कीजिए, बुरा लगे तो भी कीजिए, तबीयत खराब है तो भी कीजिए, तबीयत अच्छी है तो भी कीजिए, बस कंसिस्टेंट रहिए, फॉलो करते रहिए। तो आप देखेंगे कि आप अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन ट्रेडर, बेहतरीन एजुकेटर, बेहतरीन बिजनेसमैन या बेहतरीन कुछ भी आप बन ही जाएंगे। बस आप कंसिस्टेंट रहिए। सो बाजार बहुत क्लोजली यहाँ डबल टॉप बना दिया है इस जगह पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ से बाजार डबल टॉप बना चुका है और ये भी लो तोड़ दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर बाजार यहाँ आ जाएगा। सो ऐसी स्थिति क्यों हुई, इसके पीछे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं ये 5 मिनट के चार्ट पे आके, कि यहाँ पे ऐसा क्या था कि जो बाजार में यहाँ से इतनी गिरावट आई है, क्यों ऐसा झटका लगा, क्या इसके पीछे उद्देश्य था। 1 घंटे में आते हैं, समझते हैं। यहाँ बीच में तो कोई हर्डल नहीं है, क्यों ऐसी दिक्कत आई, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर 1 घंटे के चार्ट को अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे ये बाजार ऊपर गया। चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाजार जब यहाँ से ऊपर गया है तो हायर हाई था दोस्तों, फिर नीचे आया हायर लो, फिर ऊपर गया हायर हाई, फिर नीचे आया हायर लो, फिर ऊपर गया हायर हाई। अभी बाजार थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है ना, तो बिल्कुल मत घबराइए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आर्ली टाइम फ्रेम का है। सो अगर 1 मिनट में 2 मिनट में अगर रेड कैंडल बन रहा है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बाजार ऐसे आके ही ऐसे निकलेगा और ये ऊपर भी जा सकता है दोस्तों, है ना। सो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही होगा जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क किया है। सो अभी एक पुल बैक से घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे रहते हैं ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उससे हम घबरा जाते हैं कि लगता है बाजार अब नीचे ही आ जाएगा। 1 घंटे में जैसे ही जाएंगे आपको एक क्लैरिटी दिख जाएगी कि अरे नहीं नहीं, बहुत क्लियर बाजार ऊपर जा रहा है, तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है। अब वापस आ जाइए 1 मिनट में, अब आपको थोड़ा सा मनोबल मिल जाएगा कि अरे हाँ ठीक है। तो 1 मिनट में बैठे रहेंगे दिन भर तो आपको डर लगेगा। तो हमेशा 1 मिनट के चार्ट में मत रहा कीजिए। सो ये होने दीजिए, मार्केट में पुल बैक होने दीजिए। अभी मेजर सपोर्ट ये है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा ना आपने, मेजर सपोर्ट ये है। तो बाजार जाने दीजिए। अब आती है बारी, वो भी समझा दूं। कुछ लोगों के मन में लगेगा सर बाइंग यहाँ हुई है, यहाँ हुई है बाइंग और बाजार क्या है कि साइडवेज हो गया तो बहुत नुकसान हो गया होगा। तो मैंने पहले भी कई वीडियो में क्लियर किया है और आज भी क्लियर कर दूं दोस्तों, जिसकी बात आप करते हैं उसको कहते हैं थीटा, है ना। थीटा डीके जो आप कह रहे हैं, देखिए बाजार ऊपर जा रहा है, थीटा डीके जो होता है वो बहुत तेजी से, जिस दिन एक्सपायरी होती है दोस्तों उस दिन थीटा डीके होता है। तो एक्सपायरी आज है क्या, नहीं, 24 फेब को है ना एक्सपायरी। तो अभी हम एक्सपायरी से बहुत दूर हैं, टुडे इज 12 फरवरी, तो अभी हम बहुत दूर हैं। तो इतने जल्दी थीटा डीके नहीं होगा। एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो इतने देर तक बैठने पे थीटा डीके का सामना बहुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट ज़्यादा ट्रेड कहाँ, थीटा डीके कहाँ होगा, नेक्स्ट होगा फ्राइडे। तो अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं तो सैटरडे एंड संडे बाजार क्लोज रहता है, तो 2 दिन का थीटा डीके फ्राइडे को होता है, तो इस दिन थीटा डीके होगा। तीसरा, जब आप क्लोजिंग, मार्केट जब क्लोज होने वाला होता है, जैसे 3-3:30 बजे बाजार क्लोज हो रहा है, तो 2:30 बजे के बाद कृपया ट्रेड ना लें, बचें आप, क्योंकि 2:30 बजे के बाद सेटलमेंट की तरफ तेजी से बाजार भाग रहा होता है, तो उस टाइम में थीटा डीके बहुत तेजी से होता है। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आपका थीटा डीके बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आप सोच लीजिए कि मैं 12 फरवरी को ट्रेड कर रहा हूँ और फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहा हूँ, प्लस एक्सपायरी भी बहुत दूर है और आज दिन कौन सा है, थर्सडे है, तो क्यों थीटा डीके ज़्यादा होगा। सो इसलिए कभी भी इस तरह से साइडवेज हो तो कभी भी इस तरह से मत सोचिए कि अरे बहुत नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, चलेगा। सो 1 घंटे में अगेन आ जाइए, देखिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाजार अभी नीचे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये ज़रा देख लीजिए, है ना। ये 1 घंटे का चार्ट है। सो बाजार यहाँ से आया था, यहाँ आया, यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ज़रा देखिए यहाँ ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो अभी बाजार इतना ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, तो डर जाए हम, इस लेवल को अचीव ना करें दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। ये पुल बैक लेके फिर वापस तैयारी कर रहा है ऊपर के लिए ना। सो पहला टारगेट आप यहाँ कुछ बुक कीजिए, फिर नेक्स्ट 61,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। सो जब तक अभी ये टूटे ना, ये अगर टूटेगा तो बाजार फिर नीचे आएगा इस जगह पे सपोर्ट के पास। सो अभी जब तक ये नहीं टूट रहा है, अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सो मार्केट 61,000 तक भी जा सकता है। सो अभी आप तो पहला टारगेट तो अचीव कीजिए, उसके बाद सोचिएगा बाद में। सो देखिए वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। सो देखिए अगेन वही स्थिति है ना, एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, है ना। देख रहे हैं ये बाजार ऊपर गया था ऐसे करके 4 बार 5 बार, जब यहाँ पे रिजेक्शन लिया था तो क्या लगा था सभी को, बाजार नीचे गिर जाएगा। अगेन जरा देखिए ऊपर ब्रेकआउट हुआ इसको यहाँ से, फिर बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहीं से गिर गया, फिर ऊपर गया, नीचे गिर गया, फिर यहाँ जा रहा है, विक बन रहा है। तो बाजार ऐसे ही जाता है दोस्तों, ये शिफ्ट करते करते फिर जाता है बाजार ऊपर, है ना।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये 3 बार टॉप बना, तो लोग जो पढ़ के किताबों में पढ़ के आए हैं वो बोलेंगे ट्रिपल टॉप बन गया, ट्रिपल टॉप बन गया, तो अब सेल करके निकल जाएं, है ना। तो ट्रिपल टॉप तो यहाँ बन गया था। सो इसलिए ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, 4 टॉप, 5 टॉप मत पढ़िए, समझिए मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। ये डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल ट्रिपल टॉप ऐसे करके पढ़ के आएंगे, रट के आएंगे तो बाजार में नहीं रह पाएंगे। अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इस जगह पे। अगर नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस को नीचे भी कर दूंगा, यहाँ पे वापस कर दूंगा इस जगह पे। बट फिलहाल मैं इसलिए ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाजार ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऐसे करते करते ये ब्रेकआउट हो गया। बाजार फिर नीचे 2-3 बार यहाँ आ चुका है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं रख रहा हूँ, इसके नीचे रख रहा हूँ, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो अभी अगर मैं वैसे देखूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:9 हो रहा है। सो ठीक है, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि बाजार अगर ये टारगेट अचीव कर दे तो आप अगर 100% क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना मेजर टारगेट, 80% टारगेट निकाल दीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इस तरह से बाजार ऊपर जा रहा है, तो आप 61,000 तक बैठ सकते हैं कुछ क्वांटिटी के साथ। तो स्टॉप लॉस अगर आपने शिफ्ट कर दिया है तो आपने जो पहले स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे उससे ऊपर कर लिया, इसका मतलब है आपने अपने लॉस को मिनिमाइज कर लिया। फिर बाजार अगर यहाँ से ऊपर निकले तो स्टॉप लॉस को इस जगह से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आप अपने लॉस को कम करते जा रहे हैं, मिनिमाइज करते जा रहे हैं और प्रॉफिट बांधते जा रहे हैं। तो यही अप्रोच होना चाहिए हर ट्रेडर का। जब बाजार में आप आते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सो देखिए बाजार थोड़ा सा साइडवेज लग रहा होगा आप लोगों को, तो लगने दीजिए। ये अभी सपोर्ट है और ये बाजार अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, और ये अभी हायर लो है। सो ठीक है, देखते हैं। बाजार ऊपर गया, बाजार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर अभी यहाँ पे है बाजार, नीचे विक बना दिया, ऊपर अभी है। यहाँ आएगा, तोड़ेगा तो फिर नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो ये जब नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लूँगा नीचे। आर्ली चार्ट में देखिए क्या लग रहा है। आर्ली चार्ट को देख के आपको लग रहा है ना बाजार अब नीचे आ जाएगा। कोई नीचे नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहिए, कोई नीचे वैसे नहीं आने वाला है। ये बाजार हमें डरा रहा है और इसी डर में सभी भाग जाते हैं, तो भागने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं नीचे से विक बन रहा है और ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से प्राइस एक्शन बनते हुए जा रही है। ये मेजर लेवल तोड़ के निकला हुआ है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और इतना नीचे से ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये टारगेट मिलेगा और ये इसके बाद ब्रेकआउट आप 61,000 तक जाता हुआ देखेंगे बाजार को। सो अभी आप अपने पहले टारगेट को तो कंफर्टेबली अचीव कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट की तरफ बाजार जा रहा है, पहले इसको अचीव कीजिए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने टारगेट के बहुत क्लोज हैं और हम टारगेट लेके निकलने वाले हैं दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल को लाइक करते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं, चैनल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है कि वो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। दोबारा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंचाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपसे मेरी मुलाकात हर बार 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 रोज़ होती रहे, तो आप ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो आपसे बार बार मुलाकात होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात रह जाएगी। और अगर आप बार बार चाहते हैं मिलना तो ये छोटी चीज़ है, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इससे हमारी मुलाकात निरंतर होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी, तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आपके कमेंट से मैं सीखूंगा, मेरे वीडियो से आप सीखेंगे, तो बोथ वे हम कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों की लर्निंग होगी। इस तरह से हम ग्रो होते हैं दोस्तों, इस तरह से हम इवॉल्व होते हैं। वन साइडेड कम्युनिकेशन ना अच्छी होती है, ना वन साइडेड वीडियो, ना वन साइडेड कोई मैसेज। सो दोनों तरफ से अगर हाथ मिलाया जाए तो दोनों तरफ हम इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं।
तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लर्न कीजिए, आप कमेंट दीजिए, आपके कमेंट से मेरी लर्निंग होती है, मैं समझ पाता हूँ कि अच्छा मैं कितने पानी में हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है और आपकी क्या ज़रूरतें हैं। तो दोनों तरफ से ही कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं बनाऊँ वीडियो कुछ ना बोलूँ, आप क्या सीखेंगे? आप वीडियो देख के चले गए, ना लाइक किए, ना शेयर किए, ना कमेंट किए, तो मैं भी समझ नहीं पाऊंगा कि वीडियो क्या किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है कि बस ऐसे ही बस वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी समझ में आना चाहिए कि हाँ वीडियो लोगों को हेल्प कर रही है, मदद हो रही है उससे। तो दोनों तरफ जो है विन विन सिचुएशन होता है। बस इस अप्रोच के साथ मैं कहता रहता हूँ कि बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो ये साइडवेज में इतना कंसोलिडेशन जब हो रहा है ना, तो आपको क्या लगता है घबराहट मुझे नहीं होती होगी? घबराहट मुझे भी होती है दोस्तों, बट मुझे ये पता है ना कि इस जगह इतने ऊपर आ चुका है, अब यहाँ तक मैं स्टॉप लॉस तो नहीं लूँगा ना। अगर बाजार यहाँ से गिर गया तो स्टॉप लॉस अगर मैं वापस रखूँ तो स्टॉप लॉस लेके निकलूँगा तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो मैं यहीं पे स्टॉप लॉस फिलहाल रखा हूँ। खैर एनीवेज, अगर इसके नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लूँगा। लेकिन आपको ये समझना है कि जब ये कंसोलिडेशन होता है तो डर सबको लगता है, क्योंकि नुकसान होने का डर सबको होता है कि मेरा भी नुकसान होगा तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा। बट जब हम ट्रेड एक बार ले चुके हैं तो हमें अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए ना, हमें टारगेट तक तो पहुंचना चाहिए। तो ये बाजार थोड़ा नीचे आ रहा है, मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लूँगा, बट भागूंगा नहीं मैं। स्टॉप लॉस शिफ्ट, अब अगर इसके नीचे चला गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा, इसके नीचे, है ना। इस स्विंग लो के नीचे अगर बाजार चला गया, इसके नीचे चला जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, बट बाजार अभी इंपॉर्टेंट लेवल के पास है तो मैं क्यों निकल जाऊँ। इसको हटा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे आके देख लीजिए मार्केट क्या कर रहा है। अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो डॉटेड लाइन है ना दोस्तों। देखिए बाजार ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक लेके क्या करेगा दोस्तों, ये हायर हाई हायर लो बनाएगा ना। इतने नीचे से ऊपर गया है बाजार तो हायर हाई हायर लो बनाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बाजार ऐसे नीचे आ जाएगा, नहीं होगा ऐसे। बाजार जब हायर लो बनाता जा रहा है, देख रहे हैं ना आप, बाजार यहाँ आएगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ से बाइंग आ जाएगी। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाजार एक रेड कैंडल बना रहा है तो भाग जाते हैं, कोई भागने की जरूरत नहीं है। जब जब घबराहट हो तुरंत आप 1 घंटे के चार्ट में चले जाए कीजिए। तो उसमें क्या होगा, कैंडल का मूवमेंट स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि 1 घंटे का चार्ट है, तो आपको घबराहट भी कम होगी। 1 घंटे में बैठे रहेंगे तो हार्ट अटैक होगा। बार बार कैंडल ऊपर नीचे करेगा ना से, तो डर जाएंगे आप। तो 1 घंटे में आ जाइए, बैठे रहिए चुपचाप, क्योंकि आपको क्लियर लेवल दिख रहा है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है। अब ये 1 घंटे का कैंडल एक बार में ऐसे तेज़ी से नहीं गिरेगा, तो धीरे धीरे आएगा, तो आप थोड़ा रिलैक्सड रहेंगे, है ना। और ट्रेडर जो हैं उनको तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखने के लिए, बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के लिए बार बार शिफ्ट होते रहिए। क्योंकि आपका हृदय ही अगर आपके कंट्रोल में नहीं है ना, मन ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप ट्रेड में बैठ नहीं पाएंगे, घबराहट होगी तो। अब जब प्राइस में इस तरह से दिखता है ना कैंडल, तो सारे जो लोग होंगे वो सारे कैंडल्स को मिलाना शुरू कर देंगे। सर इसे डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। अभी रनिंग कैंडल है मेरे दोस्त, रनिंग कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर है, नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हमारे मन में धारणा आती है, और इसको सोच के हम निकल जाते हैं। नहीं निकलना है, बिल्कुल नहीं निकलना है। तो कैंडल अभी क्लोज हुआ नहीं है, प्लस ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, इतने नीचे से जाके ब्रेकआउट हुआ है, तो मतलब यहाँ मेजर टारगेट होगा, मेजर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। मार्केट को क्लोजली वॉच कीजिए। चूँकि लाइव ट्रेड है दोस्तों, तो निरंतर बोल पाना तो मुश्किल होता है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ बोलता रहूँ, ताकि एंगेजमेंट बना रहे और आप भी बोर ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। बट आप क्लोजली बस वॉच कीजिए बाज़ार को और सीखिए, खूब सीखिए, जितना हो सके सीखिए, बाज़ार को वॉच कीजिए, मेरी बातों को रिलेट कीजिए, उसको मिलाइए कि हाँ जो बातें मैं कह रहा हूँ वो क्या बाज़ार से मैच कर रहा है क्या, मिल रहा है क्या। अगर ये सारी चीज़ें अगर मैच हो रही हैं तो फिर आपको लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ सही ज्ञान ले रहे हैं, कुछ सही चीज़ें सीख रहे हैं।
कई लोग होंगे जो ये सारी बातें जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी वैसे ही नए ट्रेडर होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन खैर जो पुराने लोग हैं जो जान भी रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन की तरह है और नए लोगों के लिए एक नई लर्निंग है। तो दोनों तरीके से पॉजिटिवली वॉच कीजिए, लीजिए। सो मार्केट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ दोस्तों कि बाज़ार इस तरह से ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा। ये भी हायर हाई हायर लो ऊपर निकलने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। सो एक छोटा सा पुल बैक बहुत अच्छा होता है जब इतने नीचे से बाज़ार ऊपर जाए ना, ये देख रहे हैं हायर हाई हायर लो यहाँ तक आके ऊपर गया है, ये छोटा सा पुल बैक ये वैसे ही ऊपर निकलेगा। सो मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 61,000 तक हम आज जाते हुए देखेंगे सेकंड हाफ में, है ना। बट फिलहाल अभी जो हमारा पहला टारगेट है वो तो हमें मिल जाए, तो उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोचें, क्योंकि अभी 10:41 हो रहा है। सो अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। सो पूरे दिन में बाजार इस तरह से ऊपर जा सकता है। हो सकता है बाजार यहाँ जाके थोड़ा कंसोलिडेट कर ले तो ये अच्छी बात होगी, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो कंफर्टेबली बैठे रहिए 61,000 तक। जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद जो कम बातें करने वाले हों, जो चुपचाप वॉच करने वाले हों, उनको बातें इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन आप अगर एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आपको ये समझना होगा कि एक वीडियो, एक लाइव ट्रेड देखना जो है दोस्तों, वो 4-5 किताबों के पढ़ने के बराबर होती है। अगर आपने कोई किताबें अगर पढ़ी हैं तो आप समझ सकते हैं मेरी बातों को कि आपने किताबें पढ़ी होंगी कैंडल स्टिक की, तो वहाँ पर सिर्फ कैंडल स्टिक की समझ हुई होगी। कुछ किताबें आपने पढ़ी होंगी चार्ट पैटर्न के बारे में, तो सिर्फ चार्ट पैटर्न के बारे में आपने सीखा होगा। कुछ किताबें आप इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज के बारे में पढ़े होंगे। कुछ किताबें आप प्राइस एक्शन के बारे में पढ़े होंगे। कुछ किताबें आप साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे। तो 4-5 तरह की किताबें पढ़कर आप जाकर एक बेहतर ट्रेडर बन पाते हैं। और एक लाइव ट्रेड अगर आप देखते हैं तो एक ट्रेडर उस वीडियो में, उस ट्रेड के दरमियान में कैंडल स्टिक की भी चर्चा करता है, चार्ट पैटर्न की भी चर्चा करता है, वो प्राइस एक्शन की भी चर्चा करता है, और उससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर हो रही है। तो एक लाइव ट्रेड देखना या एक लाइव वीडियो देखना 4-5 किताबों के पढ़ने के बराबर है। सो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होगी, आप बाजार को बेहतर समझ पाएंगे, आपका नज़रिया जो है वो बदलेगा। जिसलिए मैं बोलता रहता हूँ, लगातार बोलता रहता हूँ, ताकि आप बाजार के हर छोटी छोटी जो बारीकियाँ उसको समझ पाएँ कि कहाँ पे बाजार में सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है ना। अगर ना एक्सप्लेन करूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि इतने ऊपर जाके एक बार में ब्रेकडाउन कर दे इस कैंडल का लो, ये नहीं होने वाला है ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो समझिए कि बाजार नीचे से जा रहा है, हायर हाई हायर लो। एक जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही शानदार अप ट्रेंड का है, और बीच में एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से आप देख रहे हैं इतने दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद बाजार ब्रेकआउट कर रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो अभी बाजार ऐसे नीचे तोड़ के एक बार में नहीं आ जाएगा, और ये नीचे यहाँ आता भी है तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट यही है। और इस तरह से जब कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, तो लोगों को लगता है कि सर ये तो डार्क क्लाउड कवर बन गया, बाजार में गिरावट आ जाएगी। नहीं, अभी भी अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी भी इस कैंडल का अभी 50% के नीचे क्लोजिंग बन दिया है। तो जब बाजार ऊपर जाता है दोस्तों, एज पर फिबोनाची आप जरा समझिए, बाजार अगर ऊपर गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके अगर बाजार नीचे आता है 50% तक भी कहा जाता है, 61% तक भी कहा जाता है कि फिबोनाची का गोल्डन लेवल है। यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है ना। तो अगर मैं सिर्फ फिबोनाची लगा दूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आप समझ पाएंगे इस कैंडल को अगर आप पकड़ें, ये फिबोनाची लगाता हूँ, आज की कैंडल का जो लो है उसको पकड़िए, और आज के कैंडल का जो हाई है उसे पकड़िए, और मैं इन दोनों को टच करके अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो अभी ज़रा देखिए, बताइए तो ज़रा प्राइस कहाँ है, 38% के आसपास खड़ा है दोस्तों। तो 38% तो मतलब बहुत ही शानदार अप ट्रेंड की पहचान है कि देखिए यहाँ से मैंने टच किया है, टॉप को टच किया है, और ये 38% है। तो बाजार अभी 38% के पास है, फिर 50% भी है, उसके बाद 61% है। तो बाजार यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। सो आपको समझना है कि मार्केट अभी भी सुपर बुलिश है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 4-5 रेड कैंडल देख के आपको डर लगा होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप देखें तो हर तरह से मार्केट में जो है वो एक सपोर्ट है। अगर इस स्विंग लो को पकड़ लें, ऐसे आगे मार्क करें, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया, फिर सपोर्ट यहाँ लिया, बाजार ऊपर गया। अभी देखिए सपोर्ट के पास खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, बाजार फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। सो बैठे रहिए, इस कैंडल का हाई निकला, फिर बाजार ऊपर निकलता हुआ दिखेगा।
सो बस वॉच कीजिए, क्लोजली वॉच कीजिए बाजार को। ये 5 मिनट का चार्ट है, ज़रा देख लीजिए। ये देख रहे हैं 12 तारीख को मॉर्निंग में यहाँ मॉर्निंग स्टार बनाया है। इस 3 कैंडल को अगर आप देखें तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। प्लस इस ग्रीन कैंडल को देखिए कितने बुलिश, मतलब कितने ताकत के साथ, बुलिशनेस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, वहाँ उस जगह वापस आ गया है। यहाँ बायर्स बैठे होंगे, फिर बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। इस कैंडल का स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप, एक डोजी के बाद इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट होना मतलब एक सुपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये सपोर्ट है, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है, तो वापस जब प्राइस यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फिर से बाइंग आती हुई दिखेगी आपको। नीचे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। आइए 1 मिनट में देखते हैं क्या कर रहा है बाजार। 1 मिनट में तोड़ रहा है सपोर्ट। थोड़ा सा इसके नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा, बस बस इतना। अगर ये टच हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। इतना मैं चुप इसलिए हूँ ना दोस्तों, क्योंकि अब मार्केट मेरे बहुत ही स्टॉप लॉस के क्लोज है, तो मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ चार्ट पर। सेम होगा जब टारगेट पहुँचने वाला होता है, तब भी मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे एग्जिट लेना होता है, तो मुझे अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए चुप हो जा रहा हूँ। सो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन तो सबको होता है, प्रॉफिट मिले चाहे नुकसान, बट इस वक्त अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, टेंशन की नहीं। सो बाज़ार अगर सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, मेरे टारगेट, मेरे स्टॉप लॉस के पास पहुंच रहा है, तो रेडी रहने की ज़रूरत है कि बाज़ार अगर आए तो फट से मैं निकल पाऊँ। तो मैं मोबाइल से एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेडों को, स्क्वायर अप भी करता हूँ मोबाइल से। मैं डेस्कटॉप पर कंटिन्यूसली चार्ट को देख रहा होता हूँ, बैंक निफ्टी को, और लैपटॉप पर मेरे अदर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, वो देख रहा होता हूँ। सो इसलिए बीच बीच में जब मार्केट मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट या तो एग्जिट के पास या स्टॉप लॉस के पास जब पहुंचता है, तो मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, क्योंकि तब मैं अपने ध्यान को केंद्रित करता हूँ अपने ट्रेड पर। ये निकलना हो तो फैसले जल्दी से ले पाऊँ तुरंत।
इसलिए। और जब बाजार बीच में रहता है तो बग 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 चलता है, क्योंकि तब मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट अभी दूर है, तो अभी तुरंत हिट नहीं होने वाले, तो थोड़ा सा बातें भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे देखिए अभी मैं बोलना इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, अभी नीचे आएगा तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी वापस। मैं अपने ट्रेड को कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस करूँगा। सो ठीक है, देखते हैं बाज़ार अभी क्या करता है यहाँ से। एक मिनट की कैंडल को आप लोग ज़रा क्लोजली देखिए, समझ पाएंगे अप साइड डाउन साइड कितनी विक्स, मतलब कितना वॉलेटाइल होता है मार्केट एक मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो इसलिए ही जो एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि बोथ साइड मूवमेंट आप देख पाते हैं, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड। तो इसलिए अगर आपको घबराहट को कम करनी है तो ऑलवेज टाइम फ्रेम बड़ा रखा कीजिए, 15 मिनट रखिए, 5 मिनट रखिए। हाँ, 1 मिनट आप ट्रेड लीजिए जब आपको एंट्री लेनी है, प्रिसाइज एंट्री चाहिए, आपको अर्ली एंट्री चाहिए, स्टॉप लॉस छोटे चाहिए, तो बस आप एंट्री ले लीजिए। बाकी आप, अगर आपको घबराहट ज़्यादा होती है तो आप 1 मिनट को वॉच मत कीजिए। अब मैं वॉच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाज़ार में वक्त हो चुका है और मैं छोटे छोटे कैंडल्स को देखकर समझता हूँ कि अभी कहाँ निकलना है, कहाँ पे बैठना है, वो सारी चीज़ें फोकस करता हूँ। बट अगर आपको व्यक्तिगत तौर पे डर लगे, घबराहट हो, तो आप निकल जाइए, फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाइए, 15 मिनट या 5 मिनट पे। नहीं कंट्रोल हो रहा है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर कैंडल्स का जो मूवमेंट है ना वो 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो धीरे धीरे ही मूव करेगा ना वहाँ पे। 28 सेकेंड, ये देखिए विक बना के ये ब्रेकआउट हो जाता तो अच्छा होता। क्यों अच्छा हो जाता, थोड़ा समझते हैं। जब बाजार नीचे आता है दोस्तों इस तरह से देखिए, 1 मिनट का ही सही, ये चार्ट 1 मिनट का ही है, बट आप समझिए स्ट्रक्चर, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, ये लोअर है, लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये सेम हाई था। सो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता तो अब आप देख रहे हैं ये हायर लो का फॉर्मेशन है, तो हायर हाई हायर लो, तो अभी एक हम तैयार हो जाते हैं अप साइड के लिए। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, तो एक अच्छी पहचान हो जाएगी अप साइड की। फिर बाजार ऊपर जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, जहाँ से गिरावट आई है, अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ ना बाजार में, नीचे आया, तो वापस जब बाजार यहाँ जाएगा तो यहाँ वापस थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर मिलेंगे। फिर अगर ये ब्रेकआउट होगा फिर ऊपर जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, ये अच्छी बात हो गई। अभी बाजार नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाएगा, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हाई लो है ना, तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये स्विंग हाई तोड़ दिया। अब अगर बाजार नीचे आता है सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये बाजार ऐसे ही ऊपर जाता है, तो अभी तो यहाँ तक पहुँचेगा। इस जगह अब जो हर्डल मिलना होगा मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ अगर हर्डल मिला तो थोड़ा रुक सकता है, और नहीं तो फिर बाजार एक बार में टारगेट आपको दे के जाएगा। सो ये अच्छी बात हो गई कि ये स्विंग हाई टूट गया है, ठीक है, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो। अब आप समझ पाएंगे कि बाजार एक अप ट्रेंड के लिए तैयार हो गया ना। अप ट्रेंड मतलब यहाँ से लेके ऊपर जाने के लिए, तो अभी जहाँ से गिरा है उस लेवल को आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो यही वो जगह है जहाँ से बाजार में अभी गिरावट हुई है, फिलहाल जो बाजार में गिरावट हुई इस जगह से, तो यहाँ जाएगा तो बाजार थोड़ा हर्डल फेस करेगा।
वही है, हायर हाई हायर लो, ये कैंडल का वीक यहाँ तक है, फिर बाजार ने ब्रेक डाउन किया है, तो ये हमारा लेवल है भी। ये ब्रेकआउट अगर होता है तो मार्केट यहाँ पहुँचता हुआ दिखेगा आपको। ये ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ तो ये, और ये अब ब्रेकआउट अगर होगा ना तो शायद चांसेस है, शायद यहाँ पर बाजार हर्डल ना ले, ये मोमेंटम में ब्रेकआउट कर जाए शायद, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाजार काफ़ी हर्डल फेस किया है इस जगह पे। तो अगर इस जगह पहुँचा ना तो अभी ये इस तरह का पैटर्न हो जाएगा, यहाँ अगर पहुँचने के बाद ब्रेकआउट होगा ना तो ये हर्डल नहीं, फिर सीधे मोमेंटम में ब्रेकआउट हो जाएगा। सो देखिए ये वही जगह है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग है, देख रहे हैं यही वो जगह है। सो मार्केट अपने लेवल्स पे ही रिएक्ट करता है। ये बाजार गिरा था यहाँ से, ये ऊपर गया ना तो ये हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया, इसी जगह से बाजार फिर नीचे आया है इतने बड़े रेड कैंडल के साथ। तो अभी ऊपर गया, हर्डल फेस किया, बाजार नीचे आया, अभी ऊपर गया है इस तरह से। अब यहाँ अगर गया ऐसे पुल बैक ब्रेकआउट, फिर बाजार ऊपर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ। 34 सेकेंड्स, 33 सेकेंड्स, 32 सेकेंड्स, देखिए ये बाज़ार ऊपर विक बना दिया। विक नहीं बनाना चाहिए, ब्रेकआउट कर जाओ यार, है ना। ये बड़ी विक बनाना जो है वो सही सिग्नल नहीं देता है। बट ठीक है, अभी ये सपोर्ट है, अभी चिंतित मत होइए, ये सपोर्ट है। क्लोज कर दो 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगेन अंदर आ गए, ब्रेकआउट कर जाओ डॉटेड लाइन के ऊपर। हाँ गुड, वेरी गुड बॉय। सो अभी ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। जब दोस्तों बाज़ार में ना ट्रेड थोड़ा लंबा चले, मतलब कहना मैं जो चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर मैं एक ट्रेडर हूँ और एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड करके जब मैं पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पर, तो समझिएगा जो वीडियो लंबी हो वहाँ से आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और जो वीडियो छोटी हो ना वहाँ पर आपको तत्काल तो वो मिल जाएगा कि मार्केट में प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ जानकारी तो मिल जाएगी। लेकिन सीखने के लिए ऑलवेज जितना ज़्यादा वक्त आप देते हैं बाज़ार में, उतना आप ज़्यादा सीखते हैं, तो वो सबसे बेहतर होता है। सो ज़रा सा रुक जाइए।
तो अभी आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं म्यूट कर रखा था। सो बस बाज़ार को देखते रहिए, बाज़ार क्या कर रहा है। सो हम अपने टारगेट के बहुत क्लोज हैं। टारगेट आएगा दोस्तों तभी मैं निकलूँगा, बीच में नहीं निकलूँगा। और यहीं पर दिक्कत होती है कि बाज़ार जब इतना उठा पटक कर देता है ना, तो कई लोग यहाँ पर निकल जाते हैं कि बाज़ार में यहाँ आया टारगेट लेके निकल जाएंगे। बट अब असल खेल शायद इसके बाद स्टार्ट हो कि बाज़ार में अब जो असल मोमेंटम आएगा इसके ऊपर, और वो तब तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि इतना जो उठा पटक देखने के बाद और हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों दोस्तों, ज़रा मैं समझाता हूँ। ये ज़रा देखिए, 1 घंटे के चार्ट को पहले शिफ्ट करता हूँ फिर समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं असल खेल अब यहाँ स्टार्ट होने वाला है। इस जगह को ज़रा देखिए, बाज़ार में पहली कैंडल 12 तारीख की पहली कैंडल को देखिए, इतने नीचे जाने के बाद, यानी कि ये हायर हाई हाई लो यहाँ तक आके इतना ऊपर गया, फिर यहाँ से आके इतना नीचे आके अब ऊपर जा रहा है। तो अब ये हमारा तो जो है ना, ये 9 तारीख का जो हाई, ये हमारे लिए तो नेक्स्ट टारगेट होगा ही होगा। लेकिन अब जो तैयारी है ना ऊपर की, ये अच्छी तैयारी है, वो 61,000 तक जाने की तैयारी है। ये काफ़ी नीचे आके जा रहा है, ऊपर काफ़ी नीचे आके जा रहा है, तो ये अच्छी छलांग लगेगी बाजार में। और हम क्या है, जो साइडवेज इतना झेल लिए ना, इसी में हम गिव अप कर जाएंगे। कई बार ऐसा ही होता है। सो अभी देखिए, ये मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो अभी हम अपने टारगेट के बहुत क्लोज हैं। तो पहले तो इस जगह पे मैं बताऊं, मैं अपना 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। मैं 80% प्रॉफिट निकाल कर मैं वो भी बता देता हूं। 80% प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दूंगा, जो भी मेरा क्वांटिटी आप समझ लीजिएगा। मैं जनरली दोस्तों, मैं 30 लॉट, 50 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट ऐसे ही करके मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे मैक्सिमम जो होता है वो 150, मतलब 100 से 150 लॉट में मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करता। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉट साइज आप डिसाइड कीजिएगा क्या होगा आपका। तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि 80% प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। 80%, बचे हुए 20% प्रॉफिट क्वांटिटी को मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर बाजार यहाँ से आके अगर नीचे अगर निकलेगा तो मैं 20% यही निकाल दूंगा। अदरवाइज बाजार अगर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो मैं 61,000 तक मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ इस जगह तक के लिए। यहाँ बाजार जैसे ही आएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा 80%, और इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दूंगा, यानी कि बंद कर दूंगा, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो लोग बोर हो जाएंगे। सो इतना मेरे ख्याल से ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को सीखने के लिए काफ़ी है, काफ़ी मदद करेगा इतना। सो अभी 1 मिनट में देखते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट क्यों। सो वही वापस रेजिस्टेंस के पास है ना बाजार, इसीलिए बाजार में वहाँ पे सेलिंग आ रही है। ये देख रहे हैं, ये अब बाजार यहाँ से ऐसे ऐसे गया है, हायर हाई हाई लो बना के गया है। सो ये पुल बैक है। सो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ना, तो इसीलिए यहाँ से बाजार में वापस गिरावट आई है। तो इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नीचे से चूंकि बाजार गया है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, बट बाजार ऊपर के लिए तैयार है। बाजार ऊपर के लिए तैयार है। मैं अभी भी दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बाजार को लेके मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं अभी भी आशावादी हूँ। तो देखता हूँ, पहला मैं यहाँ पे 80% प्रॉफिट में बुक कर लूँगा। बचे हुए 20% जो क्वांटिटी होंगे उसके साथ मैं होल्ड करूँगा, और बाजार जब तक प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जाएगा मैं होल्ड करूँगा 20% क्वांटिटी के साथ। लेकिन मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा यहीं, स्क्वायर ऑफ मतलब वीडियो को यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ताकि वीडियो और लंबी ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा। सो अपने स्टॉप लॉस को दोस्तों अब मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ तक, है ना। बस ये चूँकि रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, तो लेवल्स हमेशा काम आते हैं। उस जगह पे हमेशा बाजार हर्डल फेस करेगा। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं बाजार ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो फिर जब ऊपर जा रहे हैं यहाँ से नीचे आएगा। बट अभी अगर आप देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, उल्टा ही पकड़िए। अगर ये ऐसे आके ब्रेकआउट हो तो ये बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है ना, तो इसे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। सो और अगर आप प्राइस एक्शन समझ रहे हैं तो ये तो हायर हाई हाई लो के हिसाब से जा ही रहा है ना। सो अगेन अगर घबराहट हो तो अगेन चले जाइए 5 मिनट के चार्ट पे, अगेन चले जाइए आर्ली चार्ट पे। तो जब जब घबराहट हो तब तब थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप समझ जाएंगे कि
बाजार क्या कर सकता है। तो अगर इस कैंडल को देखें, इस रेड कैंडल को, तो आपको क्या लग रहा है, घबराने की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ से बाइंग आई है, देखिए जैसे सपोर्ट के पास आया, ये हायर हाई हायर लो, ऊपर गया, नीचे आते ही सपोर्ट से बाइंग आनी शुरू हुई। अभी ठीक उसी जगह से बाजार में फिर से गिरावट आ रही है, नीचे आ रहा है बाजार, आने दीजिए। मैं अपने स्टॉप लॉस को वापस शिफ्ट कर लूँगा उस जगह पे, क्योंकि मैं तो मैनुअली ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस जगह पे मैं शिफ्ट कर लूँगा अपने स्टॉप लॉस को नीचे। मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा उस जगह नीचे। मैं टारगेट दोस्तों वही रखूँगा, टारगेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। क्योंकि इस जगह पे 60,859 पर आप ज़रा देखिए, कोई ऐसा सच कोई लेवल नहीं है कि बाजार को यहाँ हडल फेस करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ कौन सा हडल है, यहाँ कोई हडल है? ये तो बाजार प्रीवियस डे का जो हाई है वही है ना, नेक्स्ट टारगेट। बीच में कोई लेवल है क्या? कि ऑल टाइम हाई तो यहाँ था, सो इसलिए वो उठा पटक हो रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आइए, जब कोई लेवल नहीं है तो वहाँ से प्राइस में सेलिंग और गिरावट हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिरावट आ जाए? नहीं आनी चाहिए। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। वॉच कीजिए क्लोजली मार्केट को, और देखते रहिए, सीखते रहिए बाजार को। बाजार अगर आप नीचे से देखें तो बॉटम से कहाँ कितना ऊपर ट्रेवल किया है आज, 182 पॉइंट्स ही ऊपर ट्रेवल किया है बाजार। तो अभी पोटेंशियल है दोस्तों बाजार में। बैंक निफ्टी सिर्फ 182 पॉइंट नीचे से ऊपर तक मूव किया। बैंक निफ्टी का पोटेंशियल आप समझते हैं 250 से लेकर 550 पॉइंट तक, 500 पॉइंट तक का रेंज है, एवरेज रेंज। तो अगर 200 भी अभी तक मूव नहीं कर पाया है बाजार, तो अभी पोटेंशियल है। अभी फर्स्ट हाफ चल रहा है, सेकंड हाफ में शायद ये अपसाइड की तैयारी और हो, ऊपर हो सकता है। तो अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा है। सो सिर्फ यहाँ से दिन के बॉटम से अगर मैं यहाँ तक पकड़ूँ तो 182 पॉइंट्स लगभग बाजार मूव किया है। 182 पॉइंट अभी भी ऊपर है, पोटेंशियल ताकत है।
और जिस तरह की कैंडल्स है ना, अगर ये ब्रेकआउट अगर हो, ये कैंडल ग्रीन अगर क्लोज हो जाती है, ये कैंडल 1 घंटे की ऊपर टारगेट हमारा अगर मिल गया, तो फिर समझ जाइए कि सेकंड हाफ में एक बड़ा मूवमेंट आप देख पाएंगे अपसाइड का। तो हो सकता है मार्केट फिर यहाँ तक पहुँच सकता है, इस जगह जो ये रेड कैंडल है ना, ये यहाँ तक, ये कितना है 61,400 तक मार्केट ऊपर पहुँच सकता है। सो तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सो पहला टारगेट तो अभी ये पहले अचीव हो, जहाँ पर ये रेड कैंडल का हाई है, ये अचीव होने के बाद 61,000 है। उसके बाद आप इस रेड कैंडल का हाई जो है ना, ये हाई यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि बाज़ार मूव कर सकता है आप साइड का। तो बाज़ार बहुत अच्छा है दोस्तों, और मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि बाज़ार एक अप साइड की रैली सेकंड हाफ में बहुत अच्छी दे सकता है। अब अगर ये लो टूटता है ना, तो एक हम गिरावट देख सकते हैं। ये अगर लो तोड़ के अगर बाज़ार नीचे जाएगा, तो एक भारी गिरावट हम देख सकते हैं नीचे तक। तो अभी ये ब्रेकआउट लेवल है, हो सकता है बाज़ार पहले यहाँ सपोर्ट ले, फिर यहाँ तक भी आता हुआ देख सकते हैं बाद अगर नीचे आ गया तो। और नहीं, जब तक नीचे आया तब तक आप ऑप्टिमिस्टिक रही। सो बाज़ार में अगर मैं देखूँ, मेजर लेवल यही था, बाज़ार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, यहीं से बाज़ार में ब्रेकआउट आया है, तो जिसकी वजह से बाज़ार एक बार गया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया नीचे आके सपोर्ट लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, बाज़ार नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों, तो फिर बाज़ार पहला ब्रेकआउट लेवल सेकंड यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। अगर बाज़ार ये तोड़ दे तो बाज़ार में गिरावट आ जाएगी। सो हम उसके बाद होल्ड नहीं करेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल जाऊँगा, और या तो फिर बाज़ार ऊपर जाए। सो यहाँ पे डबल टॉप बना दिया है काफ़ी बड़े लेवल पे, इतने ऊपर जाके 2 बार बाज़ार ने डबल टॉप बना दिया, इसका मतलब है बाज़ार थोड़ा बेरिश है। बट अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है, जब तक बाज़ार ये ना तोड़े, हो सकता है बाज़ार इसी रेंज में घूमते 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 ब्रेकआउट करे, है ना। सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल मतलब अभी इस स्विंग लो को पकड़े चलिए, ये पूरा जो स्विंग लो है ना, ये पूरा स्विंग लो पकड़े चलिए। ये टूटा अगर बाज़ार, तो फिर नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें। पहला टारगेट ये होगा, नीचे सेकंड टारगेट डाउन साइड का। सो वेट कीजिए।
ये नीचे अगर जो मेरा स्टॉप लॉस लगा है अगर वो हिट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, और यहाँ से मार्केट अगर बाउंस बैक करके ऊपर निकला तो मैं टारगेट तक बैठा रहूँगा। सो दोनों ही जो होगा मैं शेयर करूँगा, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। साइकोलॉजी सीखने को तो मिलेगी, मार्केट को समझने का नज़रिया तो बदलेगा आपका, समझ तो पाएंगे कब कब जो जो बातें बताई गई हैं वहाँ वहाँ वैसा मार्केट ने रिएक्ट किया कि नहीं, वो आपके लिए एक अच्छी लर्निंग होगी। बाकी बाज़ार कहाँ प्रॉफिट दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है, वो तो बाज़ार के बस में है, हमारे बस में नहीं है। हम बस क्या कर सकते हैं, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम मनी को मैनेज कर सकते हैं, हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ट्रेड को हम पेशेंटली वॉच कर सकते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। बाकी बाज़ार कितना रिवॉर्ड दे देगा, अभी सडनली अगर बाज़ार एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दे तो जितना रिवॉर्ड मिलेगा उतना क्या हम एक्सपेक्ट किए होंगे? नहीं, क्योंकि अचानक से आईवी बहुत बढ़ जाएगा, डेल्टा बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा। सो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। सडनली अगर बाज़ार यहाँ से अगर नीचे गिरे तो मुझे पता है स्टॉप लॉस कहाँ मैं लूँगा, मैं तुरंत निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे उंगली रखा हूँ और मैं पहले ही बता चुका हूँ ना कि मैं मोबाइल से ट्रेड करता हूँ। तो इसके नीचे जैसे ही बाज़ार जाएगा मैं तुरंत कट कर जाऊँगा। तो स्टॉप लॉस तो मैं डिसाइड कर लिया हूँ कहाँ पे मैं निकलने वाला हूँ। लेकिन अगर अचानक से बाज़ार अगर इस तरह से ऊपर निकल जाए, 60 से इतना ऊपर चला जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूवमेंट अगर हो जाएगा ना, तो इसमें प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया रहूँगा, है ना। तो बाज़ार डिसाइड करेगा कि क्या होगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे कितना रिवॉर्ड क्या होगा। ये 15 मिनट के चार्ट को देखिए, तो 15 मिनट का चार्ट जो है वो इस तरह से बना हुआ है, और नीचे से बाइंग अगर आ रही है, क्लोजिंग अगर हो जाए इसके ऊपर तो अच्छी बात होगी। इसके ऊपर जब तक ना क्लोजिंग हो तब तक सेंटीमेंट ठीक नहीं है। तो अगर आप देखें तो बाज़ार ऐसे है इस तरह से, और इस तरह सपोर्ट है। बाज़ार यहाँ से ऊपर गया था, हायर हाई हाई लो बना के ऊपर गया, हायर हाई फिर हायर लो सपोर्ट लिया, ऊपर गया, बट इस जगह से रिजेक्शन ले लिया। अभी बाज़ार नीचे की तरफ है, ये लो टूटेगा तो फिर बाज़ार नीचे आता हुआ दिखेगा। सो अभी नीचे से अगर बाइंग आ रही है, ये रेड कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर अच्छी बात होगी, है ना। बाज़ार फिर ऊपर के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि अभी स्विंग हाई यही है, ये जब तक ना टूटे तब तक कुछ कहना मुश्किल है। तो सपोर्ट के पास से बाइंग आती हुई दिख रही है। अभी समय है, अभी बड़ी कैंडल बन गई, अभी समय था, इसीलिए मैं कहने जा रहा था कि अभी कैंडल में 9 मिनट बाकी है। सो डिसाइड करेगा अभी 9 मिनट। नीचे जाते ही मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। जो स्टॉप लॉस का जो आप देख पा रहे हैं ना, ये रेड वाला जो लोअर लाइन, इसके नीचे जाते ही मैं तुरंत स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा अगर नीचे चला गया तो। नीचे टच करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। हो सकता है विक बना के टच कर दे तो मैं, दोस्तों ये विक बना के टच कर दिया है मैंने, अपना स्टॉप लॉस यहाँ दोस्तों निकाल दिया है, ठीक है। सो अब मैं और नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोमेंटम में नीचे बाजार जाएगा तो मैं बड़ा नुकसान करूंगा। तो मैं स्क्वायर ऑफ कर चुका हूँ, अब ये मैं साझा कर दूंगा अपने टेलीग्राम के दोस्तों के साथ। और इस ट्रेड में मुझे नुकसान ज़रूर हुआ है दोस्तों, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको मैं बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के पास शेयर करूं, ताकि आप इसको देखने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे ही मैं डाल दूंगा कि लॉस, तो कई लोग ट्रेड देखेंगे नहीं, बट मैं चाहूँगा कि इसको मैं इस तरह से डालूँ, वीडियो अपलोड करूँ, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा कि लॉस तो है बट मैक्सिमम लर्निंग है, ताकि आप लर्निंग के लिए आप आएँ। सिर्फ प्रॉफिट लॉस अगर देख लेंगे ना तो फिर क्या है, आप नहीं आएंगे। सो
इस ट्रेड में मेरा नुकसान हुआ है, बुरा मुझे भी लगा दोस्तों। पैसा अगर जाता है तो अच्छा किसी को नहीं लगता, बट आपको पता है ये प्रोसेस का पार्ट है, ये जर्नी का पार्ट है। हर दिन आपके फेवर में मार्केट नहीं जाएगा। तो लगातार अगर मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ, अगर कुछ दिन अगर बाजार को देना पड़ा तो उसमें तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आपको बाजार को कुछ तो चढ़ावा भी देना पड़ेगा ना, तो उसको खुशी खुशी दीजिए। सो एनीवेज दोस्तों, इस ट्रेड को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा, और चलिए फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।